गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। टॉपिक है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो रन अप ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, कैसे रन अप स्टार्ट हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इसमें कलकत्ता सेशन जो होता है कांग्रेस का, जो कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का दिसंबर 1928 में, और उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट आती है जो अप्रूव हुई थी, बट जो यंगर एलिमेंट थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो सत्यमूर्ति, ये एक्सप्रेस करते हैं अपना उनका उनका जो सेटिस्फेक्शन था विद द डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस जो था वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई थी एज द गोल ऑफ कांग्रेस, गोल जो था कांग्रेस का। लेकिन अब जो थी पूर्ण स्वराज की डिमांड हो रही थी, और जो डिमांड थी कांग्रेस की वो अडॉप्ट करें पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। लेकिन जो ओल्डर लीडर थे जैसे गांधी और जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी इच्छा थी कि डोमिनस स्टेटस जो है नॉट बी ड्रॉप्ड इन द हेस्ट। बाद में जो ये कंसेंसस था इसको ये डेवलप बदल गया, और जो डेवलप करा गया कि जो ग्रेट डिफ़िकल्टी थी कुछ सालों तक बनी रही। अब ये सजेस्ट करते हैं कि 2 ईयर जो ग्रेस है पीरियड वो देना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे वो एक्सेप्ट करे डिमांड फॉर डोमिनेंस स्टेट्स। लेकिन बाद में अंडर प्रेशर क्या हुआ कि यंगर एलिमेंट जो थे उस समय के, उन्होंने रिड्यूस किया ये 2 साल का समय जो था 1 साल में। अब क्या हुआ, जो कांग्रेस ने डिसाइड करा कि अगर इफ़ द गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट, अगर वो 2 साल का जो टाइम पीरियड था उसको जो डोमिनेंस स्टेटस डिमांड करा था वो 1 साल इन्होंने कर दिया। और ये भी कहा कि अगर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अगर गवर्नमेंट अगर नहीं एक्सेप्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड डोमिनेंस स्टेटस विद इन एन ईयर, 1 साल के अंदर वो डोमिनेंस स्टेटस अगर नहीं देती है, तो कांग्रेस would not only demand complete independence but would also launch a civil disobedience movement to attain its goal। अगर ये लोग 1 साल के अंदर हमें डोमिनेंस स्टेटस नहीं देते हैं तो ना केवल हम अपना डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए रखेंगे, बल्कि हम साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च कर देंगे, और इस तरीके से हम अपना गोल अचीव करेंगे। अब जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी ड्यूरिंग 1929, जो गांधी जी ट्रेवल करते हैं इनसेंसली ड्यूरिंग 1929, प्रिपेयरिंग पीपल को प्रिपेयर करते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन। वो कहते हैं प्रिपेयर करते हैं डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए, और उन लोगों से बातचीत करते हैं और प्रिपेयर करते हैं उनको कि वो आराम से कैसे डील करें और कैसे अपने आप को ऑर्गेनाइज करें कंस्ट्रक्टिव वर्क इन विलेज और रिड्रेसल स्पेसिफिक ग्रेवियंसेस। कुछ लाइन पे जैसे बारदोली एजिटेशन 1928 में होता है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है ऑर्गेनाइज करी जाती है। फॉरेन क्लोथ बाइकॉट कमेटी ये प्रोपोगेट करती है जो एग्रेसिव प्रोग्राम थे बाइकॉट करने के फॉरेन क्लोथ्स और पब्लिक बर्निंग जो होती थी फॉरेन क्लोथ्स की। गांधी जी इनिशिएट करते हैं कंपेन इन मार्च 1929 कलकत्ता में, और वहीं पे वो अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो बॉनफायर्स होती है फॉरेन क्लोथ ऑल ओवर द कंट्री। बाद में जो डेवलपमेंट होता है केप्ट पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है ड्यूरिंग 1929 के दौरान बहुत ज़्यादा, जिसमें इंक्लूड किया जाता है मेरठ कॉन्फ्रेंसी जो केस हुआ था, बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बाय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अप्रैल में। और जो इससे क्या हुआ कि जो पावर थी माइनॉरिटीज़ की, कमिंग टू द पावर ऑफ माइनॉरिटीज़ लेबर गवर्नमेंट लेड बाय रैमसे। उसके बाद जो इंग्लैंड में लेबर पार्टी जो होती है वो आ जाती है बाय रैमसे मैकडोनल्ड इन इंग्लैंड में और वेजवुड बेन बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इस समय जो वेजवुड जो होते हैं बेन वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिए जाते हैं इंडिया के लिए। अब इरविन डिक्लेरेशन 31 अक्टूबर 1929 इरविन ने डिक्लेरेशन करी बिफोर साइमन कमीशन रिपोर्ट केम आउट। साइमन कमीशन की रिपोर्ट अभी आई ही भी नहीं थी कि डिक्लेरेशन करी लॉर्ड इरविन ने कि अब कंबाइंड एफर्ट जो है लेबर गवर्नमेंट जिसमें क्या कहते हैं और कंजर्वेटिव वाइसराय की जो पर्पस है बिहाइंड डिक्लेरेशन वॉज टू रिस्टोर करना जो फेथ है। अल्टीमेट पर्पस जो है ब्रिटिश पॉलिसी का जो डिक्लेरेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑफिशियल कम्युनिक्यू करना इंडियन गेजेट ऑन अक्टूबर 31, 1929। उसमें उन्होंने कहा कि इन व्यू ऑफ द डाउट विच हैव
बीन एक्सप्रेस्ड बोथ इन द ग्रेट ब्रिटेन एंड इंडिया। जो ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया में जो व्यूज़ जो डाउट है व्यूज़ को लेकर, वो दोनों ही रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन जो हो रहा है टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इनैक्टिंग द statute of 1990. I am authorized on the behalf of His Majesty Government to state clearly that in their judgment it is implied and in the declaration of 1970 that the natural issue of the India's constitutional progress as the completed in the attainment of dominant status। और मैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, जो जजमेंट है इम्प्लिक्ट जो दिसंबर 1970 में कि जो नेचुरल इश्यू है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के लिए, और ये कंटेम्प्ट जो है अटेंड करना चाहते हैं कि डोमिनेंस स्टेटस। बाद में देयर वाज नो टाइम स्केल, कोई टाइम स्केल नहीं बना। जो डोमिनेंस स्टेटस था प्रोमिस्ड बाय इरविन, प्रॉमिस करा इरविन ने कि वो दिया जाएगा, नॉट बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, लेकिन बहुत दिनों तक ये ना ही दिया गया और ना ही आया। अब इससे क्या हुआ, रियलिटी ये थी कि नथिंग न्यू और रिवोल्यूशनरी इन द डिक्लेरेशन, ना ही कुछ नया था और ना ही कुछ कुछ रिवोल्यूशनरी एक्शन भी लिया गया। अब जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने प्रॉमिस करा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आफ्टर द साइमन कमीशन ने जब सबमिट करी अपनी रिपोर्ट, तो वहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुए। अब इसमें दिल्ली का मैनिफेस्टो क्या था कि नवंबर 2, 1929 को एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें प्रोमिनेंट नेशनल लीडर्स होते हैं। दिल्ली मैनिफेस्टो, और ये पुट रखा जाता है कंडीशन जो अटेंड करना था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब जो पहला पर्पस था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है शुड नॉट टू डिटरमाइन वेदर और व्हेन जो डोमिनियन स्टेटस है रीच्ड, बट जो फॉर्मुलेट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डोमिनेंट स्टेटस, और जो बेसिक प्रिंसिपल है डोमिनेंट स्टेटस का शुड बी इमीडिएटली एक्सेप्ट, वो तुरंत एक्सेप्ट लिया जाए। और जो कांग्रेस है हैव मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन एट द कॉन्फ्रेंस, अभी कांग्रेस का मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन है कॉन्फ्रेंस में, और शुड बी जनरली एमनेस्टी फॉर द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड द पॉलिसी ऑफ द कंसिलेशन, और जो जनरल एमनेस्टी बनी है पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स हैं और जो पॉलिसी ऑफ द कंसिलेशन। गांधी जी अलॉन्ग विद मोतीलाल नेहरू, और जो अदर पॉलिटिकल लीडर थे जो लॉर्ड इरविन से मिलते हैं दिसंबर 1929 में। और यहाँ पे आफ्टर द वॉइसरॉय जब नैरोली escape फ्रॉम द बॉम्ब और डी नोटेड मीनिंग टू हिट द ट्रेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन, इसी समय क्या होता है कि जो वायसराय बहुत मुश्किल से नैरोली स्केप कर जाते हैं जहाँ पे बॉम्ब डाला गया था जो ट्रेन को हिट करती है जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं। अब दे आस्क द वायसराय, वो वायसराय से कहते हैं कि जो एश्योरेंस हुआ, जो पर्पस था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, वो ड्राफ्ट करना था कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम फॉर डोमिनेंस स्टेटस, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पर्पस नहीं हुआ कॉन्फ्रेंस में। इरविन ने कहा, वाइसरॉय इरविन की उन्होंने रिजेक्ट किया डिमांड जो पुट फॉरवर्ड इन द दिल्ली मैनिफेस्टो, लेकिन जो स्टेज थी कन्फ्रंटेशन की वाज बिगनिंग नाउ, अब वो शुरू होगी। अब लाहौर कांग्रेस और पूर्ण स्वराज, अभी मोतीलाल नेहरू गांधी जी मिल के आ रहे हैं लेकिन कुछ बना नहीं। अब क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू आए उनके बेटे, और उन्होंने मोर देन एनीवन और कहा कि जो उन्होंने अपना पॉपुलाइज करा कॉन्सेप्ट जो पूर्ण स्वराज का था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी और नॉमिनेट करा कि जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ लाहौर सेशन वॉज नॉमिनेटेड द प्रेसिडेंट फॉर द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। अपने आप को लाहौर सेशन जो हुआ उसमें अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया, और दिसंबर 1929 में मेनली ड्यू टू गांधीज बैकिंग, क्योंकि गांधी जी बैक करके आ गए थे। 15 आउट ऑफ 18 जो प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी थी अपोज कर दी गई थी नेहरू के द्वारा। नेहरू वॉज चूजन, नेहरू को चूज़ किया गया था बिकॉज ऑफ जो एपोस्टिनेस थी और जो ओकेशन था कांग्रेस का एक्सेप्टेंस जो हो रही थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट सोल। नेहरू डिमांड कर रहे थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और गांधी जी डोमिनेंट स्टेटस की भी डिमांड चल रही थी उनकी। तो जो ज्ञान था अपसर्ज ऑफ यूथ, वो क्या कहते हैं मेड एंटी साइमन कैंपेन ए ह्यूज सक्सेस। एंटी साइमन कैंपेन जो चली थी उससे काफ़ी सक्सेस मिली। नेहरू ने डिक्लेयर करा कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है वो
अब नाउ कॉन्स्पिरेसी फ्री करेंगे अपने कंट्री को फ्रॉम फॉरेन रूल, और फॉरेन रूल, और जो कॉमरेड्स होंगे ऑल ओवर जो कंट्रीमैन, वो कंट्री वुमेन इनवाइट करे जाएंगे जो इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन करा जो लिबरेशन लिबरेशन जो उदारवादी थे डिड नॉट मीन ओनली कि जो थ्रो ऑफ करना है कि जो फॉरेन योक हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत फ्रैंकली हैं कॉन्फ्रेंस, और हमारा जो सोशलिस्ट और जो रिपब्लिकन का जो बिलीफ है, कोई भी ऐसा बिलीफ है जो किंग या प्रिंस को चाहता हो, लेकिन जो ऑर्डर है जो प्रोड्यूस करता हो मॉडर्न किंग और इंडस्ट्री को, और जो ग्रेटर पावर देता हो लाइव्स और जो फॉर्च्यून है ऑफ मैन, और इवन द किंग ऑफ ओल्ड, जिसका मेथड जो है वो प्रीडेटेटरी हो एज दोज ऑफ ओल्ड फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी। जो स्पेलिंग थी उनके मेथड्स की, और जो स्ट्रगल था, मेथड ऑफ स्ट्रगल जो था, उसमें कोई भी एनी मूवमेंट फॉर लिबरेशन जो क्या कहते हैं नेसेसरी हो, मास मूवमेंट, और जो मास मूवमेंट हो रहे थे एसेंशियली पीसफुल होने चाहिए, एक्सेप्ट इन द टाइम्स जब ऑर्गेनाइज हो रहा हो रिवोल्ट। फॉलोइंग ये कुछ मेजर डिसीजंस लिए गए। लाहौर में पहला जो था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी वो बाइकआउट करी जाएगी, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है वो डिक्लेयर करा जाएगा। हमारा एम है कांग्रेस का, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो ऑथराइज कर रही है कि वो लॉन्च करेगी अपना प्रोग्राम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और जो जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूड किया जाएगा, और ऑल मेंबर जो लेजिस्लेचर होंगे वो रिज़ाइन करेंगे अपनी सीट्स। और छब्बीस जनवरी 1930 को ये फिक्स किया गया कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्वराज डे हम मनाएंगे एवरी ईयर, हर साल 26 जनवरी 1930। इसीलिए 26 जो हमारा संविधान लिखा गया था वो 26 नवंबर को लगभग पूरा हो गया था, और लागू भी हो गए थे कुछ एक्ट, लेकिन 26 जनवरी 1930 से हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 से हमारा पूरा संविधान लागू होता है। डिक्लेरेशन दिसंबर 31 1929 को मिडनाइट के समय जो बैंक है रिवर रवि नदी के किनारे एक न्यूली अडॉप्ट ट्राइकलर फ्लैग जो होता है उसको फिर वो अडॉप्ट किया जाता है और होस्ट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और स्लोगन दिया जाता है इनकलाब जिंदाबाद। उसके बाद दिसंबर ठीक बाद 31 दिसंबर 1929 के बाद जनवरी 26 आती है 1930, और इंडिपेंडेंस डे प्लेज ली जाती है। पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जाती है ऑल ओवर इंडिया और विलेज टाउन, और जो इंडिपेंडेंस प्लेज जो होती है उसमें रीड किया जाता है, रीड आउट जो लोकल लैंग्वेज या फिर नेशनल फ्लैग जो होस्ट किया जाता है। ये जो प्लेज थी ये सपोज करी गई थी कि जो गांधी जी ने ड्राफ्ट बनाया था, गांधी जी ने जो अपने ड्राफ्ट बनाए थे, इसमें कुछ पॉइंट थे। पहला था कि वो इनएलिजिबल राइट जो होगा इंडियंस टू हैव फ्रीडम, जो एलियंस से ज़्यादा जो राइट दिया जाएगा इंडियंस को, जब वो फ्रीडम मिलेगी उनको। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में वो नॉट ओनली डिप्राइव्ड, वो ना केवल डिप्राइव करी जाएगी, डिप्राइव एज फ्रॉम फ्रीडम, बल्कि एक्सप्लॉइट भी कर रही है। और बट अब हमें रूइन करना होगा, जो रूइन कर रही है हमें, तबाह भी कर रही है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली और स्पिरिचुअली। इंडिया जो है अब अपना सेव करेगा ब्रिटिश कनेक्शन जो है, और अटेन करेगा पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। साथ में हमें वी आर बीइंग इकोनॉमिकली रूइंड, हमें बहुत इकोनॉमिकली क्या कहते हैं रूइन किया गया है बाय हाई रेवेन्यू के द्वारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज जो है उन्हें ख़राब कर दिया गया है, और जो यूरोप की मार्केट जो थी इंडियंस के लिए वो ख़राब हो गई है, और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया, कोई भी कस्टम करेंसी एक्सचेंज रेट जो है मैनिपुलेट करा गया है, वो बहुत ही डिसएडवांटेजेस हैं। और नेक्स्ट जो नो रियल पॉलिटिकल पावर, अभी कोई भी रियल पॉलिटिकल पावर भी नहीं दी है, जो राइट ऑफ फ्री एसोसिएशन है वो डिनाई करा गया हमें, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट था वो भी हमें नहीं दिया गया। और नेक्स्ट जो कल्चरली और जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसने हमें टर्न करा है फ्रॉम आवर मॉर्निंग स्पिरिचुअली, और कंपलसरी डिसआर्मेंट जो है हैड बीन मेड अनमैनली। और ये जो क्राइम हमारे लिए क्राइम अगेंस्ट मैन और जो गॉड टू सबमिट लॉन्गर नो एनी लॉन्गर टू ब्रिटिश रूल। अब जो क्राइम ब्रिटिश रूल कर रहा है हमारे खिलाफ,
अब ये एक्सेप्टेड नहीं होगा और हम एक प्रिपेयर करेंगे, हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो विड्रॉ करेंगे जितनी जल्दी वो पॉसिबल हो सकेगा। ऑल जितने वॉलंटरी एसोसिएशन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को सिविल डिसोबीडियंस, जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स जो था उसमें गांधी जी ने कह ही दिया था कि अगर तुम्हें 1 साल के अंदर डोमिनेंट स्टेटस नहीं दोगे तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जिससे हम अपनी पूर्ण स्वराज डिमांड करेंगे। अब क्या हुआ, जो एंड, इसके साथ ही जो एंड हुआ ये इन ह्यूमन रूल था एश्योर्ड। बाद में वी विल carry out the Congress instruction for the purpose of establishing पूर्ण स्वराज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जो सॉल्ट सत्याग्रह और अदर अपसर्जेस, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और जो सॉल्ट सत्याग्रह और अदर अपसर्जेस, गांधी जी की 11 डिमांड थी। गांधी जी की 11 डिमांड थी और ये जो था मैंडेट उन्होंने लाहौर कांग्रेस थी उसमें गांधी जी ने अपने 11 डिमांड रखी थी गवर्नमेंट के सामने और कहा था ये अल्टीमेटम है और जनवरी 31 जनवरी 1930 अगर एक्सेप्ट कर लिया गया या फिर रिजेक्ट किया जाता है तो जो डिमांड थी उसमें पहले गांधी जी ने इशू करी थी इशू ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। पहला क्या था, रिड्यूस करना जो एक्सपेंडिचर है आर्मी और सिविल सर्विसेज बाय 50%, 50% जो खर्चा है वो आर्मी और सिविल सर्विसेज में रिड्यूस किया जाए। दूसरा इंट्रोडक्शन टोटल प्रोहिबिशन, इंट्रोड्यूस टोटल प्रोहिबिशन, कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है टोटली वो प्रोहिबिट किया जाए। तीसरा जो कैरी आउट करना होगा, जो कैरी आउट रिफॉर्म जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID, जो जितना भी कैरी आउट करना होगा रिफॉर्मेशन लाने होंगे इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में। चेंज आर्म्स एक्ट, जो चेंज किया गया है आर्म्स एक्ट अलाउ करना होगा प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द इशू ऑफ फायर आर्म्स लाइसेंसिंग। फिर रिलीज़ किया गया पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रिलीज़ किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टनर्स और एक्सेप्ट किया जाएगा पोस्टल रिजर्वेशन बिल। अब स्पेसिफिक बोरोगीज डिमांड थी। पहला 7वां जो था रिड्यूस करना जो रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो है वो 1st 4th 4D होना चाहिए, 1st और 4th डी होगा। 8th इंट्रोड्यूस करना टेक्सटाइल प्रोटेक्शन, इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो टेक्सटाइल को प्रोटेक्शन दी जाएगी। 9th रिजर्व किया जाएगा कोस्टल शिपिंग फॉर इंडियंस, जो कोस्टल शिपिंग है वो इंडियंस को दी जाएगी, अभी हटा दी गई थी। स्पेसिफिक जो प्लीजेंट डिमांड थी वो 10th रिड्यूस करना जो लैंड रेवेन्यू है 50%, जो लैंड रेवेन्यू है वो 50% कम की जाएगी। 11th एबॉलिश किया जाएगा जो सॉल्ट टैक्स है और गवर्नमेंट की सॉल्ट मोनोपोली है विद नो पॉजिटिव रिस्पांस, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है फोर्थ कमिंग फॉर द गवर्नमेंट ऑन द दीज डिमांड। जितनी भी डिमांड रखी गई थी कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो इन्वेस्ट की गई थी गांधी के द्वारा की गई जिसमें फुल पावर थी, वो लॉन्च करेंगे अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उस एट द टाइम, लेकिन प्लेस ऑफ हिज चॉइस, वो चॉइस उनके प्लेस जो होगी वो खुद चॉइस करेंगे। बाय फरवरी एंड, जैसे ही फरवरी एंड होता है गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मेक सॉल्ट द सेंट्रल फार्मूला फॉर द मूवमेंट। उन्होंने एक सॉल्ट जो है उसको अपना सेंट्रल फार्मूला बनाया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सोचा लॉन्च करने के लिए। वाई सॉल्ट वॉज चूजन एज द इम्पॉर्टेंट थीम, गांधी जी ने सॉल्ट को क्यों चूज़ करा, क्योंकि गांधी जी का कहना था देयर इज़ नो अदर आर्टिकल लाइक सॉल्ट outside water by taxing which the government can reach the starving millions, the sick, the maimed और जो utterly helpless हैं। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुल करना होगा टैक्स जो इन ड्यूटी है ऑफ मैन कैन डिज़र्व। ये जो सॉल्ट टैक्स है ये बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये सभी पे लगाया जाता था और ये बहुत, इससे हज़ारों लोग स्टार भूखे रहते थे, सिक होते थे और बहुत ही हेल्पलेस थे। इसलिए जो सॉल्ट है ये फ्लैश लिंक था आइडियल जो स्वराज का और मोस्ट जो कॉन्क्रीट और यूनिवर्सल ग्रेवियंस भी था पुअर के लिए। क्योंकि कोई भी सोशली डिवाइस इम्प्लीकेशन नहीं था, जैसे कि नो रेंट कैंपेन के। गांधी जी का जो शॉर्ट अफोर्ड होता था वो बहुत ही स्मॉल था और जो साइकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट था इनकम लाइक खादी जो पुअर के लिए सेल्फ हेल्प के लिए लाइक खादी जो अगेन इट ऑफर्ड इट द अर्बन propolised the opportunity to symbolize identification with the mass suffering. Dandi March
दांडी मार्च अब मार्च 12 से अप्रैल 6 तक चलता है 1930 में, और ये वही समय था, 12 मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल 6 तक चलता है। ऑन मार्च 2 मार्च को 1930 में गांधी जी इन्फॉर्म करते हैं वाइसरॉय को अपना प्लान बताते हैं ऑफ एक्शन, और इसके अकॉर्डिंग जो प्लान था वो गांधी जी ने अपना प्लान बता दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि रियलाइज इट सिग्निफिकेंस व्हेन इट वाज फर्स्ट अनाउंस। गांधी जी ने along with band of 78 member of साबरमती आश्रम, गांधी जी ने 78 मेंबर्स के साथ साबरमती आश्रम से उन्होंने मार्च करना स्टार्ट किया फ्रॉम हिज हेडक्वार्टर अहमदाबाद में और थ्रू द विलेज ऑफ गुजरात, जो कि 240 माइल्स का था। वो चलते चले गए जो कोस्ट थी दांडी तक, और ये जो सॉल्ट लॉ था वायलेट करा बाय कलेक्टिंग सॉल्ट फ्रॉम द बीच, जो बीच से सॉल्ट कलेक्ट करी और इस तरीके से कानून तोड़ दिया। बिफोर इससे पहले प्रपोज मार्च बिगेन, 1000 लोगों को थ्राउंड 1000 लोगों को गिरफ्तार किया लिया गया आश्रम से, और गांधी जी को भी बहुत सारी डायरेक्शंस दी गई फ्यूचर एक्शन के लिए। वेनेवर पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, सिविल डिसओबीडियंस जो है सॉल्ट लॉ शुड भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो फॉरेन लिक्वर है और जो क्लोथ्स हैं वो पिक्ड किए जाएंगे, और हम चाहेंगे कि रिफ्यूज़ किया जाए एनी टैक्स जो हम लोग रिक्वेस्ट किया जाए स्ट्रेंथ। जो लॉयर्स हैं वो गिव अप कर देंगे प्रैक्टिस अपनी। पब्लिक जो है बाइकआउट करेगा लॉज बाय रीफ्रेमिंग फ्रॉम लिटिगेशन। गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं रिज़ाइन करेंगे अपनी पोस्ट से। ऑल जितने भी ये सब्जेक्ट हैं, वन कंडीशन ट्रुथ और जो नॉन वायलेंस है वो मींस टू अटेन स्वराज शुड बी फेथफुली एडहेर्ड। बाद में जो लोकल लीडर्स थे उनको भी क्या कहते हैं ओबे करना पड़ा आफ्टर गांधी जीज अरेस्ट। जो हिस्टोरिक मार्च था ये मार्क करता था जो लॉन्च था गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो बिगेन हुआ था ऑन मार्च 12, और गांधी जी ने ब्रोक करा था सॉल्ट लॉ बाय पिक करके एक मुट्ठी भर सॉल्ट एट दांडी 6 अप्रैल को। और जो वायलेशन करा ये लॉ, ये बहुत ही सिम्बॉलिकली इंडियन के पीपल के लिए रिजॉल्व, ये एक प्रतिष्ठा की बात थी। और जो लीव ब्रिटिश मेड, जो ब्रिटिशों ने अभी तक ये लॉ बनाया था। अब जो ब्रिटिश रूल था उसमें गांधी जी ने ओपनली कहा कि जो पीपल हैं वो अपना सॉल्ट खुद बना सकते हैं सी से और अपने होम्स में, और जो वायलेट कर रहे हैं सॉल्ट लॉ का। मार्च में जो प्रोग्रेस थी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। पीपल जो थे वो लगभग हर जगह अपना सॉल्ट बनाने लगे थे। जो न्यूज़पेपर्स में आ रहा था गुजरात में 300 विलेज ऑफिशियल जो रिज़ाइन कर देते हैं, अब जो गांधी जी की अपील थी, और कांग्रेस वर्कर्स जो होते हैं वो इंगेज हो जाते हैं, जो भी ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। अब स्प्रेड ऑफ सॉल्ट लॉ, अब जो स्प्रेड हुआ सॉल्ट लॉ डिसओबीडियंस, एक तरफ जो गांधी जी थे वो रिचुअल कर रहे थे दांडी में, और उसी समय जो सॉल्ट लॉ स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर द कंट्री, जिसमें नेहरू जो थे अरेस्ट हुए थे अप्रैल 1930 में। और क्या कहते हैं जो सॉल्ट लॉ था वो लगभग ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशन चलती है मद्रास में, कलकत्ता में, कराची में। गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं मई 4 अप्रैल 6 को उन्होंने लॉन्च करा था, मई 4 1930 को अरेस्ट कर लिए जाते हैं। और ये अनाउंस किया जाता है कि जो अनाउंस किया जाता है कि वो लीड करेंगे धरसाना सॉल्ट वर्कर्स पे ऑन द वेस्ट। लेकिन उससे पहले गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद जो ये प्रोटेस्ट होता है ये चालू रहता है जो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और शोलापुर में। और ये रिस्पांस जो था मोस्ट फेयरेंस हो जाता है। गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो सेक्शन करती है कि जो नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द रैयत जो साउथ इंडिया में रैयतवारी सिस्टम चल रही थी, रैयत में इंडिविजुअल व्यक्ति से लिया जाता था टैक्स, और महलवाली जो सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम जो था बंगाल में चलता था। महलवारी सिस्टम जो था इसमें कुछ गांव को ग्रुप करके बनाया जाता था, तो ये नॉर्थ इंडिया में चलता था। जो नॉन पेमेंट सिस्टम है रैयतवाड़ी एरियाज़ में, और जो नो
चौकीदार टैक्स जो है जमींदारी एरियाज़ में, और जो वायलेशन होगा ना ही कोई वायलेशन जो है फॉरेस्ट लॉ इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेस। अब ये जो सत्याग्रह चल रहा था अलग अलग प्लेसेस पे कैसे हुआ, ये जो एक ब्रीफ सर्वे से पता चला कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो डिफरेंट पार्ट और सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था, जिसमें तमिलनाडु में अप्रैल 1930 में सी राजा गोपालचारी ऑर्गेनाइज करते हैं एक मार्च फ्रॉम द तिरुचिरापल्ली, जो क्या कहते हैं, टू वेदारण्यम ऑन तंजौर जिसे तंजावुर पहले कहते थे। ये ब्रोक करते हैं अपना सॉल्ट लॉ, और जो इवेंट होता है वो बहुत तेजी से विस्पर्ड होता है, पिकेटिंग द फॉरेन क्लोज शॉप्स। और ये जो एंटी लिक्वर, ये दारू जो शराब होती है उसके खिलाफ एंटी लिक्वर कैंपेन गैदर करी जाती है, फोर्सफुल सपोर्ट मिलता है इसे इंटीरियर रीजन ऑफ कोयम्बटूर, मधुरा, वीरेंद्रनगर। और इसके साथ राजा जी ट्राई करते हैं कि वो अपना मूवमेंट नॉन वायलेंट रखें, लेकिन वायलेंट इरप्शन जो होते हैं मासेस के और जो वायलेंट रिप्रेशन होते हैं पुलिस के बिगिन हो जाते हैं। इससे ब्रेक होता है चुलाई मिल स्ट्राइक, और पुलिस फोर्स ऑन यूज़ की जाती है। अनएम्प्लॉयड जो वीवर्स थे वो भी अटैक करते हैं लिक्वर शॉप पे, और जो पुलिस पिक करती है गुट्टी यम जो कि प्लीजेंट सफ़र कर रहे थे फ्रॉम फॉलिंग प्राइजेस, जो दाम फॉल हो रहे थे। और बहुत सारे राइट होते हैं बोर्डिना या कुन्नूर इन मथुरा में। अब मालाबार में के केलापन और जो नैयर कांग्रेस लीडर होते हैं फ्रेम करते हैं एक वाईकॉम सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज होता है, शॉर्ट मार्च करते हैं। और पी कृष्ण पिल्लाई जो फ्यूचर फाउंडर होते हैं केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के, वो भी डिफेंड करते हैं नेशनल फ्लैग इन द फेस ऑफ पुलिस लाठीचार्ज और कैलिकट बीच पे, और नवंबर 1930। आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट, वहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट मार्च होते हैं जो ऑर्गेनाइज किए गए थे ईस्ट या वेस्टर्न गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में। और नंबर ऑफ जो सिबरम्स जो सेटअप किए गए थे जो सर्व करते थे एज ए हेडक्वार्टर फॉर द शॉर्ट सत्याग्रह। जो मर्चेंट कंट्रीब्यूट करते हैं जो कांग्रेस फंड होते हैं, और जो डोमिनेंट कास्ट कामा और राजू जो कल्टिवेटर होते हैं वो डिफाइड करते हैं रिप्रेसिव मेजर्स के साथ। और जो मास सपोर्ट होता है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 और 22, और जो मिस हो रहा था इस रीजन में। उड़ीसा में जो गोपाल बंधु चौधरानी होती हैं जो गांधीयन लीडर होती हैं। शॉर्ट सत्याग्रह वो प्रूफ करती हैं इफेक्टिव तरीके से कोस्टल रीजन जो बलसौर, कालाकट और पुरी, ये उड़ीसा में जितनी जगह थी। और आसाम में भी जो ब्रीफ डिसोबीडियंस फेल होता था वो रिगेन होता है अपनी हाइट की तरफ। 1921-22 में जो डिस्प्रिस इशू आए थे, और इससे क्या हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट था असमीज़ और बंगालीज़ में, हिंदूज़ और मुस्लिम में जो टेंशन डेवलप हो रही थी, इनफ्लो जो हो रहा था मुस्लिम प्लीजेंट फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड ईस्ट बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम ऊपर पहुंच रहे थे। अब ये सक्सेसफुल जो स्टूडेंट स्ट्राइक होती है अगेंस्ट कगिंगम सर्कुलर जो बैन करते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स। और इस तरीके से 1930 तक चंद्र प्रभा शेख खानी जो दिसंबर 1930 में वो क्या कहते हैं ओब्रिजिनल कल्चूरी विलेज से ब्रेक करती हैं फॉरेस्ट लॉ जो बनाए गए थे वो ब्रेक करती है। और इस तरीके से उन्होंने आसाम कांग्रेस लीडरशिप में काफ़ी महत्व है। बंगाल कांग्रेस डिसाइड करती है कि जो उसके फैक्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस और जो जेएम सेनगुप्ता, जो बंगाल कांग्रेस थी उसने वो डिवाइड हो गई थी दो ग्रुप्स में, दो फ्रैक्शन में, जिसमें एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, दूसरी तरफ जेएम सेनगुप्ता जो इन्वॉल्व थे कलकत्ता कॉरपोरेशन इलेक्शन में। और इससे क्या होता है जो एलिनेशन होता है एलिनेशन होता है मोस्ट ऑफ जो कलकत्ता बारदोलिक लीडर होते हैं फ्रॉम रूरल मासेस। और जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो ढाका में, और जो किशोरगंज था वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन होता है मुस्लिम का इन द मूवमेंट। डिस्पाइट इसके अलावा भी जो बंगाल जो है प्रोवाइड करता था लार्जेस्ट नंबर ऑफ अरेस्ट होती हैं, साथ में जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वायलेंस भी होता है। मिदनापुर में आरामबाग जो थी सेवरल वहाँ पे पॉकेट्स जो विटनेस होती है पावरफुल मूवमेंट जो डेवलप होता है अराउंड शॉर्ट सत्याग्रह। और जो चौकीदारी टैक्स जो था
साथ में सेम पीरियड उसी में सूर्य सेन जो चिटगांव के रिवॉर्ड ग्रुप था वो भी कैरी आउट करता है, रेड पड़ती हैं ऑन दो आर्मियर्स पे जो डिक्लेयर किया था इंस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोविंशनल गवर्नमेंट। बिहार में चंपारण और जो सारण, ये फर्स्ट दो डिस्ट्रिक्ट थी जहाँ पे स्टार्ट हुआ था सॉल्ट सत्याग्रह। और जो बिहार था लैंडलॉक मैन्युफैक्चर करता है सॉल्ट ऑन द लार्ज स्केल और नॉट प्रैक्टिबल इन मोस्ट प्लेसेस, क्योंकि जो गेस्चर था पटना नखास पॉन्ड जो था उसको चूज़ किया जाता है जहाँ से सॉल्ट ब्रेक कराता है। और अंडर अंबिका कांत सिन्हा बहुत ही जल्दी जो पावरफुल चौकीदारी टैक्स था वो भी एजिटेशन में आ जाता है, जो रिप्लेस किया जाता है सॉल्ट सत्याग्रह के द्वारा। नवंबर 1930 में जो सेल होती है फॉरेन क्लोथ की और जो लिक्वर की, ये ड्रामेटिकली डिक्लाइन हो जाती है। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कोलैप्स हो जाता है सेवरल पार्ट्स, जैसे कि बरही रीजन जो मुंगेर का था, जो ट्राइबल बेल्ट है छोटा नागपुर प्लाटू जिसे आज झारखंड कहते हैं, वहाँ पे भी इंस्टेंस लोअर क्लास जो मिलिटेंसी देखने को मिलती है। बोंगा मांझी और सोंगरा मांझी और बोंगा मांझी जो कि इन्फ्लुएंस थे गांधी जी से और लेड कर रहे थे मूवमेंट इन हजारीबाग, और कंबाइंड होता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म अलोंग संस्क्राइटिंग जो छोटी जाति के लोग होते हैं जब बड़ी जाति में जाने लगते हैं इसको सेंट्राइजिंग कहते हैं। लाइंस पे जो फॉलो कर रहे थे आस्क अप मीट और जो लिक्वर है यूज़ खादी। संथाल जो रिपोर्ट कर रहे थे टेकिंग जो इनलीगल डिस्टिलेशन हो रहा था लिक्वर का ऑन लार्ज स्केल अंडर द बैनर ऑफ गांधी, वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे। वाइल जो मोस्ट बिग जिम्मेदार थे रिमेन रॉयल टू द गवर्नमेंट, लेकिन जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे वो रॉयल रहे गवर्नमेंट से। जो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स थे बेटर ऑफ टेनेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट में, बट सेवरल टाइम जो इंक्रीज लोअर क्लास मिलिटेंसी थी लोअर होती, जिससे जो इंथुजियाज्म होता है वो स्मॉल लैंडलॉर्ड्स का और जो बेटर ऑफ टेनेंट्स का। पेशावर जो जहाँ पे खान अब्दुल गफ़र खान एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म वर्क था अमंग द पठान्स और जो पॉलिटिसाइज्ड था। गफ़र खान जो आल्सो कॉल्ड बादशाह खान और फ्रंटियर गांधी, ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पुश्तो पॉलिटिकल मंथली पख्तून, और साथ में ऑर्गेनाइज करते हैं वॉलंटियर ब्रिगेड खुदाई खिदमतदार, जिसे पॉपुलरली बाद में रेड शर्ट भी कहा जाता था। और ये प्लेज करते हैं कि प्लेज टू द फ्रीडम स्ट्रगल और नॉन वायलेंस। ऑन 23 अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया जाता है कांग्रेस लीडर इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और जो मास डेमोन्स्ट्रेशन होता है पेशावर में, साथ में वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ क्राउड्स, और साथ में वीक के अंदर ही यह रीस्टोर किया जाता है मई 4 तक। और उसके बाद जो रीजन होता है टेरर और मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, और जो सेक्शन होते हैं गढ़वाल राइफल्स को सोल्जर्स को रिफ्यूज़ कर देते हैं फायर करने से। अनआर्म्ड जो क्राउड होती है इससे एक अपसर्ज बन जाती है प्रोविंस में। 92% जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी लेफ्ट कर देते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट नर्वस हो जाती है। सोलापुर एक इंडस्ट्रियल टाउन था सदर्न महाराष्ट्र में, जो बहुत भयानक रिस्पांस देखने को मिलता है गांधी जी के अरेस्ट के बाद। वहाँ पे टेक्सटाइल वर्कर जो थे वो स्ट्राइक कर देते हैं 7 मई के बाद, और जो अदर रेसिडेंट होते हैं वो भी लिक्वर की शॉप को जलाते हैं। ये सिंबल जो थे गवर्नमेंट अथॉरिटी के, जैसे रेलवे स्टेशन था, पुलिस स्टेशन थे, जो म्यूनसिपल बिल्डिंग्स थी, साथ में जो लॉ कोर्ट्स थे, जो एक्टिविस्ट इस्टेब्लिश करते हैं वर्चुअल पैरल गवर्नमेंट जो could be dislodged with martial law। और मई 16 धरसाना मई 21 1930 में जो सरोजनी नायडू होती हैं, धरसाना में सरोजनी नायडू और इमाम साहेब मनीलाल जो गांधी जी का पुत्र था, वो अनफिनिश्ड टास्क जो था गांधी जी का वो वहाँ पे पूरा करते हैं धरसाना सॉल्ट वर्क पे। और वहाँ पे एक अनआर्म्ड और पीसफुल क्राउड भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होती है, जिसमें ब्रूटल लाठी चार्ज होता है, और इसमें से 2 लोग मर जाते हैं, 320 लोग इंजर्ड होते हैं। एक नया फॉर्म है सॉल्ट सत्याग्रह का, जो इलियरली अडॉप्ट किया जाता है बाय पीपल ऑफ वडाला, जो बॉम्बे के कर्नाटका सनीकांत सॉल्ट वर्क्स, और आंध्र प्रदेश में मिदनापुर बलसौर और पुरी और कलिकत में भी चलता रहता है। गुजरात में इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलता है आनंद बोरसेड और जो नंदियाद एरिया होता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट का, बारदोली सूरत डिस्ट्रिक्ट, और जो जम्बूसार जो भरूच डिस्ट्रिक्ट,
ये बाद में जो नो टैक्स मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइज होता है और यहाँ पे रिफ्यूज़ किया जाता है कि जो अब टैक्स है वो पे नहीं किया जाएगा। जो विलेजर्स होते हैं क्रॉस करते हैं बॉर्डर इनटू नेबरिंग प्रिंसली स्टेट, और जो फैमिलीज़ होती हैं वो बिलोंगिंग और कंपेन इन द ओपन फॉर मंथ टू इवेड पुलिस रिप्रेशन। जो पुलिस रिटेल करती है बाय डिस्ट्रॉइंग देयर प्रॉपर्टी और जो कॉन्फेस्टिकेटिंग देयर लैंड। महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो सेंट्रल प्रोविंस, ये जो एरियाज़ थे जो एरियाज़ थे देखा जाता है जो डिफेंस है फॉरेस्ट लॉज का और जो ऑर्गेनाइजिंग और जो टिम्बर रिस्ट्रिक्शन था। पुलिस स्केल जो थी इनलीगली एक्वायर करती थी फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यूनाइटेड प्रोविंस जहाँ पे कोई भी नो रेवेन्यू कैंपेन जो होती है वो ऑर्गेनाइज होती है और ये कॉल दी जाती है गिवन टू द जमींदार्स जो रिफ्यूज़ कर देते हैं पे करने के लिए रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट अंडर नो रेंट कंपेन के द्वारा एक कॉल जो होती है गिवन टू द टेनेंट्स अगेंस्ट जमींदार्स। और ये मोस्ट ऑफ द जो जमींदार्स होते हैं रॉयलिस्ट बने रहते हैं। जो कंपेन बिकेम वर्चुअली नो रेंट कंपेन चलती है और जो एक्टिविटी पिकअप स्पीड बहुत तेज़ी से 1930 तक, और स्पेशली आगरा और रायबरेली में भी। मणिपुर और नागालैंड ये जो एरिया थे लगभग ब्रेव पार्ट बने रहते हैं। यहाँ पे यंग एज जो 13 ईयर रानी गाइडिनल्यू जो नागा स्पिरिचुअल लीडर थे वो फॉलो करते हैं अपने कज़न के साथ हाइपो जुनांग जो बॉर्न विद जो जिसके नाम पे अभी नाउ जो स्टेट है मणिपुर का उसमें रेड बैनर और जो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन। वी आर फ्री पीपुल, हम आज़ाद हैं, फ्री पीपुल हैं, और वाइट मैन जो है नॉट रूल ओवर अस, हमें वो रूल नहीं कर सकते, ये डिक्लेयर करती है शी। और वो शी अर्ज पीपल नॉट टू पे एनी टैक्स, कोई भी टैक्स ना पे करें, ना वर्क करें फॉर ब्रिटिश इन द ट्रेडिशनल इस्टेब्लिश्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। बाद में इन द रेस्ट ऑफ इंडिया जो रिफॉर्मिस्ट रिलीजियस मूवमेंट होते हैं स्टेडली टर्न पॉलिटिकल, और जो ब्रिटिश की ऑथोरिटी थी कॉट हाइपू जुआंग जो हैंग कर दिए जाते हैं हिम ऑन द चार्ज जो ट्रेजन के 1931 में एक मैन हंट जो लॉन्च किया जाता है रानी गाइडिनल्यू के द्वारा। वो क्या कहते हैं आउट रेट करती हैं जो ब्रिटिश टिल 1932। उसके बाद वो फाइनली कैप्चर कर ली जाती हैं और उसके बाद उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। बाद में वो इंटरिम गवर्नमेंट जो सेटअप हुई 1940 में फाइनली वो ऑर्डर हर रिलीज फ्रॉम द तूरा जेल। फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइजेशन होता है मासेस का बहुत जगह से। पर्वत पहरी, वर्णा सेना, मंझारी सेना और सीक्रेट जो पत्रिकाज और जो मैजिक लैंटेन शोज होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वेजिटेशन, इंपोर्ट जो होती है फॉरेन क्लोथ की और जो अदर आइटम्स की वो भी गिर जाती है। दूसरा गवर्नमेंट सफ़र कर रही है लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम द लिक्वर एक्सरसाइज और लैंड रेवेन्यू, लिक्वर से, एक्सरसाइज से और लैंड रेवेन्यू से। तीसरा जो इलेक्शन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली और जो लार्जली बाइकआउट भी किया जाता है। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। बहुत सारे सेवरल सेक्शन जो होते हैं पॉपुलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान वुमेन, गांधी जी स्पेशली आस्क करते हैं वुमेन से कि वो पे करें, एक लीडिंग पार्ट हैं मूवमेंट के। और बाद में ये फैमिलियर हो जाता है साइट पिकिंग आउटसाइड लिक्वर शॉप, ओपियम डेंस और जो शॉप सेलिंग जहाँ होती थी फॉरेन क्लोथ्स की। इंडियन वुमेन जो थी, जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही लिबरेट हो जाता है एक्सपीरियंस। और यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये बहुत ज़्यादा वुमेंस की इसमें एंट्री देखने को मिलती है इन पब्लिक स्फीयर में। स्टूडेंट जो थे वुमेंस के साथ स्टूडेंट जो थे और जो यूथ थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लोथ के साथ। मुस्लिम जो थे, मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो है वॉज नो वेयर नियर 1922 लेवल पे, बिकॉज जो अपील थी मुस्लिम लीडर की कि स्टे अवे फ्रॉम द मूवमेंट, और बिकॉज जो एक्टिव गवर्नमेंट इनकरेज कर रही थी को कम्युनल डिससेमेंशन। स्टिल इसके बाद भी कुछ सम एरियाज़ जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जहाँ पे हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जो मिडिल क्लास मुस्लिम पार्टिसिपेशन होता है वो क्विट सिग्निफिकेंट, जैसे सेन हत्ता त्रिपुरा में, गरीबंध बगोरा और जो नोखाली
ढाका में मुस्लिम लीडर, शॉपकीपर, जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, अपर क्लास वुमेंस होती हैं, वो भी एक्टिव होती है। मुस्लिम जो वेयरिंग कम्युनिटी होती है बिहार, दिल्ली, लखनऊ में, वो भी काफ़ी इफेक्टिवली मोबिलाइज करती है। मर्चेंट और प्रीटी ट्रेडर्स जो होते हैं वो काफ़ी इंथुसियास्टिक होते हैं। ट्रेडर जो एसोसिएशन और जो कम्युनल बॉडीज़ होती हैं वो एक्टिव होती हैं। इम्प्लीमेंट करना, बाइकआउट करना, स्पेशली जो तमिलनाडु और पंजाब में। ट्राइबल जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं सेंट्रल प्रोविंस महाराष्ट्र और कर्नाटका। वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, सोलापुर में। प्लीजेंट जो होते हैं ये एक्टिव इन द यूनाइटेड प्रोविंस और जो बिहार और गुजरात। गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहता है, एफर्ट फॉर ट्रूथ। गवर्नमेंट का एटीट्यूड थ्रू आउट 1930 वो बहुत ही एम्बीवेलेंट होता है और इससे पजल किया जाता है और प्रीफ्लेक्स भी देखने को मिलता है। साथ में जो क्लासिक डिलेमा भी रहता है, जो डिमांड है, इफ़ यू डू डिमांड इफ़ यू डू नॉट, इफ फोर्स वॉज अप्लाइड, कांग्रेस क्राइड रिप्रेशन। पहले ही कह चुके थे ये लोग कि अगर आप मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे तो हम क्या कहते हैं 1 साल के अंदर तो हम अपना ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देंगे। लेकिन जो फोर्स था वो जो कांग्रेस का रिप्रेशन था, साथ में जो लिटिल एक्शन टेकन लिए के कांग्रेस कैरीड विक्ट्री। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट थी वो सफ़र कर रही इरोजन ऑफ पावर। गांधी का जो अरेस्ट था वो भी बहुत ज़्यादा वेसिलेशन में देखा गया और जो रिप्रेशन चालू हो जाता है, ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं बैनिंग सिविल लिबर्टी और फ्रीली यूज्ड। बाद में जो प्रेस जो होता है उसे भी गैग्ड कर दिया जाता है। प्रोफेशनल जो गवर्नमेंट है वो फ्रीडम दी जाती है कि बैन करें सिविल डिसोबीडियंस ऑर्गेनाइजेशन। और जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो भी लगभग नॉट डिक्लेयर इनलीगल लगभग टिल जून तक। और बाद में लाठी चार्ज होते हैं, फायरिंग होती है, अनआर्म्ड क्राउड पे क्या होते हैं, बहुत सारा किलिंग भी होती है और वाउंडेड भी होते हैं। और जो 1000 ऑफ सत्याग्रही बिसाइड गांधी जी और अदर कांग्रेस लीडर जो होते हैं प्रेजेंट में डाल दिए जाते हैं। और ये जो मूवमेंट होता है ये रिप्रेशन में आ जाता है। और पब्लिकेशन जो होता है साइमन कमीशन रिपोर्ट, और बाद में कंटेन नो मेंशन ऑफ द डोमिनेंस स्टेटस, कोई भी डोमिनेंस स्टेटस भी नहीं आता है। अदर वे जो थे ऑल्सो रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट। इससे जो अपसेट हो जाते हैं मॉडरेट पॉलिटिकल ओपिनियन। इन जुलाई 1930 जो लॉर्ड इरविन होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो गोल है डोमिनेंस स्टेटस का शायद रिट्रेड किया जाए और इसलिए आप एक्सेप्ट करिए। जो सजेशन था तेज बहादुर सप्रू के द्वारा MR जयकर, जो अलाउ करते थे कि एक्सप्लोर किया जाए पॉसिबिलिटी पीस जिससे बिटवीन कांग्रेस और जो गवर्नमेंट में। अगस्त 1930 मोतीलाल और जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये यरवदा जेल में जाते हैं, गांधी से डिस्कस करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो सेटल डाउन हो सकती है। नेहरू और गांधी अनइक्वली रिटेड करते हैं डिमांड की, पहला राइट ऑफ सेशन फ्रॉम द ब्रिटेन, दूसरा कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट जो है विद कंट्रोल ओवर द डिफेंस और जो फाइनेंस पे होना चाहिए, तीसरा जो इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो है सेटल करे ब्रिटेन फाइनेंशियल क्लेम्स जो हैं। और टॉक ब्रोक डाउन एट दिस पॉइंट। गांधी इरविन पैक्ट जनवरी 25 1931 को गांधी जी ऑल अदर जो मेंबर होते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वो रिलीज़ करते हैं अनकंडीशनली। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथराइज करती है गांधी जी को कि वो इनिशिएट करें जो डिस्कशन है विद वायसराय। और इससे एक रिजल्ट जो है डिस्कशन का पैक्ट साइन होता है जिसमें वायसराय रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के और गांधी जी रिप्रेजेंट करते थे जो इंडियन पीपल थे इन दिल्ली। 14 फरवरी 1931 को दिल्ली में पैक्ट होता है, इसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। और प्लेस कांग्रेस इसमें इक्वल फुटिंग होती विद गवर्नमेंट। पहला इरविन ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इरविन जो गवर्नमेंट की तरफ से पहला करते हैं इमीडिएट रिलीज़ किया जाए जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं नॉट कन्वाइंस टू वायलेंस, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया। दूसरा रिमिशन किया जाए जितनी भी फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, माफ़ कर दिया जाए कलेक्शन जो नहीं हुआ है। तीसरा जो रिटर्न किया जाए जितने भी लैंड है नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टीज़ को नहीं बेची वो सब रिटर्न करी जाए। तीसरा लीनियंट जो ट्रीटमेंट किया जाए गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ जो अभी रिज़ाइन कर चुके हैं। और पांचवा जो राइट है मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेज फॉर पर्सनल कंजप्शन नॉट फॉर सेल, पर्सनल यूज़ के लिए आप बना सकते हैं। छठा जो राइट टू पीसफुल और जो नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग है। और जो सातवां विड्रॉ किया जाए इमरजेंसी ऑर्डिनेंस। बाद में जो वाइसरॉय थे हाउएवर टर्न डाउन टू गांधीज डिमांड, जो वाइसरॉय थे
टर्न आउट डाउन टू गांधीज डिमांड, गांधी की डिमांड कुछ मान लेते हैं। और जो पहला पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, जो पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए जो पुलिस ने एक्सेस किया है। दूसरा जो कम्यूटेशन है भगत सिंह और जो उनके कॉमरेड का डेथ सेंटेंस टू हिज लाइफ सेंटेंस, गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस एग्रीड हो जाते हैं। पहला कि वो सस्पेंड करेंगे अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, दूसरा वो पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड नेक्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराउंड द थ्री लिंच पिन ऑफ फेडरेशन इंडियन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साथ में जो रिजर्वेशन और सेफ गार्ड है वो भी नेसेसरी इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, और जो कवर करता था जो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, पोजीशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, फाइनेंशियल क्रेडिट जो है इंडिया, और डिस्चार्ज ऑफ द अदर ऑब्लिगेशन, इवोल्यूशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस, जो मूल्यांकन किया गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। पहला कि वॉज गांधी इरविन पैक्ट ए रिट्रीट, गांधी इरविन पैक्ट क्या रिट्रीट था? हाँ, गांधी का जो डिसीजन था सस्पेंड करना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, एग्री करते हैं विद गांधी इरविन पैक्ट वाज नॉट अ ट्रीट, बिकॉज जो मास मूवमेंट ये नेसेसरी था शॉर्ट लिव रहा, जो कैपेसिटी थी मासेस की वो मेक सेक्रीफाइसेस अनलाइक जैसे कि एक्टिविस्ट लिमिटेड रही। तीसरा देयर वॉज साइन ऑफ एग्जॉस्शन आफ्टर सितंबर 1930, स्पेशली जब अमंग शॉपकीपर्स और जो मर्चेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो भी इंथुसियास्टिक थे। नो डाउट जो यूथ थे डिसअपॉइंट हुए, लेकिन जो पार्टिसिपेंट था वो बहुत तेज़ी से वो चाहते थे कि जो जैसे जैसे वर्ड में एंड होता जा रहा है विद बैंग, और जो विपर का प्लीजेंट्स जो थे गुजरात के वो डिसअपॉइंट होते हैं बिकॉज जो लैंड थी वो अभी भी नॉट रिस्टोर्ड हुई इमीडिएटली, और इससे क्या कहते हैं जो रिस्टोर भी नहीं हुई, और बाद में बहुत सारे जो पीपल थे वो जुबिलियंट हो गए, और गवर्नमेंट जो थी वो अभी रिगार्ड देयर मूवमेंट एज द सिग्निफिकेंट, वो अभी भी मूवमेंट को कहते हैं सिग्निफिकेंट तरीके से देख रही थी, और जो ट्रीट कर रही थी लीडर्स को एंड एज एन इक्वल और साइन एज अ पैक्ट विद हिम। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और जब वो रिलीज़ किए गए जेल से या फिर गिवन अ हीरो वेलकम, कंपेन टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बहुत सारे सर्टेन एस्पेक्ट थे जिसमें देखा गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है डिफ़र कर रहा था फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये स्टेट ऑब्जेक्शन थे समय दिस जो समय है कंप्लीट इंडिपेंडेंस और नॉट जस्ट रिमेडी टू स्पेसिफिक रॉन्ग्स, और जो विगली वर्डेड स्वराज के थे। जो मेथड इन्वॉल्व किया गया था वायलेशन ऑफ लॉज, और जो वेरी बिगनिंग के साथ नॉट जस्ट कॉपरेशन विद द फॉरेन रूल, बहुत बल्कि ये डिक्लाइन हो रहा था इन फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट और इन्वॉल्विंग इंटेलिजेंस। बाद में जो लॉयर्स जो गिविंग अप प्रैक्टिस स्टूडेंट और गिविंग अप द गवर्नमेंट स्कूल टू ज्वाइन नेशनल स्कूल, और जो कॉलेजेस को करें। मुस्लिम जो पार्टिसिपेशन था वो नो वेयर नियर दैट, कोई भी मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम इसमें इन्वॉल्व हुई, और जिससे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेवल पे जो हुआ था। अब इससे क्या हुआ कि पांचवा नो मेजर लेबर अपसर्ज, कोई भी ज़्यादा लेबर अपसर्ज नहीं देखने को कोइंसाइड हुआ विद द मूवमेंट। जो मैसिव पार्टिसिपेशन था प्लीजेंट्स का या बिजनेस ग्रुप कंपेंसेटेड फॉर द डिक्लाइन ऑफ देयर फेल्योर, और जो नंबर ऑफ ये जो इम्प्रेजेंट किए गए थे वॉज अबाउट 3 times मोर देन दिस। और जो कांग्रेस थे ऑर्गेनाइजनली स्ट्रॉन्गर। कराची सेशन हुआ 1931 में, तो 1929 में, 1930 में और 1931 में 3 साल लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए गए। 1931 में मार्च 1931 में एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, और यहाँ कराची में जो जहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट के बाद 6 डे बिफोर जब सेशन होता है, क्या कहते हैं, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो एक्सिक्यूट किए जाते हैं 6 days बिफोर सेशन, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव एग्जीक्यूट किए जाते हैं। गांधी जी जब रूट टू कराची तो उन्हें ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग, ब्लैक काला झंडा डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ पंजाब नौजवान भारत सभा देती है। जो प्रोटेस्ट था अगेन फेल्योर हो रहा था, सिक्योरेंस जो कम्यूटेशन हुआ, डेथ सेंटेंस जो दिया गया भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स को। जो कांग्रेस रिजोल्यूशन होता है कराची में, वाइल्ड डिसअप्रूविंग ऑफ और डिसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द पॉलिटिकल वायलेंस, और कांग्रेस एडमायर करती है जो ब्रेवरी है और जो सेक्रीफाइस है ऑफ इन तीनों शहीदों की। दूसरा गांधी जी का गांधी दिल्ली पैक्ट जो था या फिर गांधी इरविन पैक्ट जो था वो इंडोर्स, जो गोल था पूर्ण स्वराज का वो
इटरेटेड, और जो 2 रेजोल्यूशन थे वो अडॉप्ट किए गए, वन ऑन द फंडामेंटल राइट और दूसरा जो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो भी मेड सेशन पर्टिकुलरली मेमोरेबल। जो रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट्स का ग्रांटेड, फ्री स्पीच और फ्री प्रेस होनी चाहिए, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होनी चाहिए, राइट टू असेंबल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, इक्वल राइट, इक्वल लीगल राइट इन रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और सेक्स, न्यूट्रलिटी ऑफ स्टेटस इन द रिलीजियस मैटर्स और फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, प्रोटेक्शन टू द कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। जो रेजोल्यूशन होगी नेशनल इकोनॉमिक और प्रोग्राम इंक्लूडेड, जिसमें सब्सटेंशियल रिडक्शन होना चाहिए इन रेंट और जो रेवेन्यू इन द केस ऑफ लैंड होल्डर्स, और जो प्लीजेंट्स एग्जम्पशन है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अनकमिंग होल्डिंग, रिलीफ होना चाहिए फ्रॉम द एग्रीकल्चर इनडेप्थनेस, कंट्रोल ऑफ अनसरी, जो बेटर कंडीशन है ऑफ वर्क इंक्लूडिंग लिविंग वेजेस, जो लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क और जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए वुमेन वर्कर्स की इंडस्ट्रियल सेक्टर में। दूसरा राइट ऑफ वर्कर्स जो है प्लीजेंट टू फॉर्म यूनियन, स्टेट ओनर जो ओनरशिप है और कंट्रोल किया जाए जो की इंडस्ट्रीज हैं, चाहे माइंस चाहे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये जो फर्स्ट टाइम कांग्रेस में स्पेल्ट हुआ है कि जो स्वराज है मीन्स ऑफ द मासेस, इस साथ में जो एंड हुआ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मासेस, फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द स्टार्विंग मिलियंस। कराची रेजोल्यूशन है ये रिमेन इन द एसेस ऑफ द बेसिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ऑफ द कांग्रेस इन द लेटर ईयर्स। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड इरविन और जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एग्री करा कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। जो रिकमेंडेशन दिया है साइमन कमीशन रिपोर्ट उसको क्लियरली इनएडिक्वेट है, इसलिए हमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकेंड थर्ड होनी चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई ये लंदन में हुई लगभग नवंबर 1930 और जनवरी 1931, और ये ओपन ऑफिशियली जो इसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ थे नवंबर 12 1930 में, और ये चेयर करी जा रही थी मैक्से मैकडोनल्ड के द्वारा। अब फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लगभग अरेंज बिटवीन जो ब्रिटिश और जो इंडियन एज ए इक्वल। बाद में जो कांग्रेस और जो सम कुछ प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर्स थे रिफ्यूज़ करा कि अटेंड बाद में, बट मैनी अदर ग्रुप जो इंडिया के थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया, और जिसमें इंडियन प्रिंसली स्टेट से जो थे काफ़ी लोग थे, जैसे प्रिंसली स्टेट से जो थे महाराजा ऑफ अलवर, महाराजा ऑफ बड़ौदा, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ बीकानेर, राणा ऑफ धौलपुर, महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर, महाराजा ऑफ नवनगर, महाराजा ऑफ पटियाला और महाराजा ऑफ रीवा, जो चीफ साहेब ऑफ संघली और सर प्रभाकर पटनी भावनगर से, और मनु भाई मेहटा बड़ोदरा से, सरदार साहिबाजादा सुल्तान अहमद खान ग्वालियर से थे, अकबर हैदरी हैदराबाद से, मिर्ज़ा इस्लामिल ये मैसूर से थे, कर्नल खलियस नारायण हक्सर जम्मू कश्मीर। मुस्लिम लीग की तरफ से भी बहुत सारे लोग थे, मुस्लिम लीग तरफ से थे अंगा खान थर्ड जो लीडर थे ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन के, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद सफ़ाई, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुद्दीन खान और AK फजहुल हक, हाफिज़ गुलाम हसन, हिदायत उल्ला, सर डॉक्टर शराफा अहमद खान, सर अहमद खान ऑफ दोमली और AH गुजनवी। हिंदू महासभा के बहुत सारे थे और उसके सिम्पैथियर्स भी थे, जिसमें BS मौंजी, MR जयशंकर और दीवान जो थे बहादुर राजा नारायण नाथ, और सिख में सरदार उज्जवल सिंह और जो सरदार सपूरन सिंह, और फारसीज़ की तरफ से सिबुज़े सीथाना, काउजेजी जहांगीर और होमी मोदी और बेगम जहराना शाहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम ये वुमेन थी। लिबरल की तरफ से भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें
चेन बसु, तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, VS श्रीनिवासन शास्त्री, चिमनलाल हरिलाल स्टालवर्ड। डिप्रेस क्लास से जो BR अम्बेडकर और रत्थामलाई श्रीवासन। जस्टिस पार्टी से आरकॉट रामसी मुदालियर, भास्कर देव, विठुल जरो जडावे सर, AP पटरू। लेबर पार्टी से थे MN जोशी और कहते B शिवा राव, KT पॉल। और जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उसमें हेनरी गिडने थे। एंग्लो इंडियन जो थे और यूरोपियन जो थे उसमें सर ह्यूबर्ट कैर, सर ऑस्कर जेल्वेन वर्मा, TF गैविन जोन्स, CE वुड मद्रास में। और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव थे लैंडलॉर्ड्स जो फ्रॉम बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस और उड़ीसा यूनिवर्सिटीज़। और साथ में जो बर्मा और सिंध ये अदर प्रोमिनेंट प्रोविंसेस थे। गुजरात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो रिप्रेजेंट कर रही थी नरेंद्र नाथ लॉ, भूपेंद्र नाथ मित्र और CP रामास्वामी अय्यर और जो M रामचंद्र राव। आउटकम क्या निकला कि नथिंग मच वॉज अचीव्ड एट द कॉन्फ्रेंस में कोई नतीजा ज़्यादा निकला नहीं। और जनरली एग्री हुए कि इंडिया जो है वो डेवलप करना चाहिए इनटू फेडरेशन। और क्या कहते हैं ये सेफगार्ड करेगा रिगार्डिंग जो डिफेंस और जो फाइनेंस है और जो डिपार्टमेंट है जो ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाद में जो बहुत कम कुछ इम्प्लीमेंट किया गया और रिकमेंडेशन जो थी सिविल डिसोबीडियंस वो कंटिन्यू रहा इंडिया में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रियलाइज़ करती है कि जो पार्टिसिपेशन है बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो नेसेसरी नहीं है किसी भी डिस्कशन में। जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए इंडिया में। और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये इसमें मेंबर जो थे इंडियन लेबर पार्टी जैसे तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री जो अपील करते थे गांधी को कि वो टॉक करें वाइसरॉय से। और गांधी और इरविन जो हैं रीच कंप्रोमाइज़ करते हैं और केम टू द कॉल जिसमें गांधी इरविन पैक्ट होता है, दिल्ली पैक्ट। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है हेड होती है लंदन में सितंबर 7 से 1931। इन दिसंबर 1 1931 से इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉमिनेट करती है गांधी जी को कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे। रंगास्वामी अय्यर और मदन मोहन मालवीय भी उनके साथ जाते हैं। There was a large number of Indian participation beside the Congress. Princely state फिर से आते हैं महाराजा ऑफ अलवर, महाराजा ऑफ बड़ौदा, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ बीकानेर, माधाराव ऑफ कच्छ, रन ऑफ धौलपुर, महाराजा ऑफ इंदौर, महाराजा ऑफ जम्मू और कश्मीर, महाराजा ऑफ कपूरथला, महाराजा ऑफ नवानगर, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ रीवा। चीफ जो साहिब होते हैं संगौली राजा ऑफ सारिया, सर प्रभाकर पंटानी भावनगर से, मनु भाई मेहता बड़ोदरा से, सरदार साहिबाजा सुल्तान अहमद ग्वालियर से, सर महमूद अकबर हैदरी हैदराबाद से, मिर्जा इस्लामिल मैसूर से, कर्नल CN हस्कर जम्मू कश्मीर से, T राघव नश त्रावणकोर से, लियाकत हैरत खान पटियाला से मुस्लिम में रिप्रेजेंट करते हैं, अंगा खान थाड़, मौलाना शकुलत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, AK फारूक हक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद सैफ़ी, मोहम्मद जफ़रुल खान, सर सैयद अली इमाम और मौलवी मोहम्मद सैफ़ी दौदी, राजा शेर मोहम्मद खान ऑफ डोमेली, AH गुजनवी, हफीज़ हिदायत, हुसैन सैयद, मोहम्मद पातशाह साहेब बहादुर और डॉक्टर शहफाज अहमद खान, जमाल मोहम्मद, नवाज साहिबजा सैयद, मोहम्मद मीर शाह। हिंदू जो ग्रुप थे उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय MR जयशंकर, BS मोदसी, दीवान बहादुर, राजा नरेंद्र और नाथ। लिबरल की तरफ से थे JN बासु, CY चिंतामणि, तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास वासा शास्त्री और जो चिमना लाल हैदर अली सेटवाड़। जस्टिस पार्टी से राजा ऑफ बोबली, आरकॉट रामास्वामी ये मुदालियर और सर AP पटलू और जो भास्करराव विठो जीरियो यादव। डिप्रेस्ड से जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय BR अम्बेडकर,
रीथामलाई श्रीनिवासन और सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सिख, और जो पारसी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे काउसजी जहांगीर और होमी मोडी और फिजो सेथला। इंडियन क्रिश्चियन जो थे उसमें सुरेंद्र कुमार दत्ता 18, पनीर सेवलम और इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट कर रहे थे घनश्याम दास बिरला, सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास और मणिकेजी दादा भोवी। लेबर से रिप्रेजेंट कर रहे थे NM जोशी, सर शिव राव और VV गिरी, और जो रिप्रेजेंटेटिव थे इंडियन वुमेन में इसमें सरोजिनी नायडू और बेगम जहनारा शहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम, और जो यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंट कर रहे थे सैयद सुल्तान अहमद, और जो विश्व दयाल सेठ और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बर्मा और प्रोविंस से सिंध, आसाम, सेंट्रल प्रोविंसेस और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से थे अटेंड करा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंट करी थी CP रामस्वैया अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और जो M रामचंद्रन राव जो थे। लेकिन जो नॉट मच कोई एक्सपेक्ट किया गया जो कॉन्फ्रेंस हुई, बिकॉज यहाँ पे फॉलोइंग रीज़न रहे कि बाय दिस टाइम लॉर्ड अर्विन जो थे उन्होंने रिप्लेस कर दिया था लॉर्ड वेलिंगटन जो वाइसरॉय थे इंडिया के, और बिफोर कॉन्फ्रेंस जो बिगेन हुई उसमें लेबर गवर्नमेंट जो थी इंग्लैंड की वो रिप्लेस कर दी गई थी नेशनल गवर्नमेंट जो अनइजी कोलिशन चाहती थी, कोलिशन थी लेबर और कंजर्वेटिव थी। ब्रिटिश जो थे वो बहुत ही एंगर थे कि जो इंक्रीज़ हो रहा है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी जिसमें क्लेम कर रहे थे मैनी यूरोपियन लाइफ्स इन, जिसमें बहुत सारी यूरोपियन लाइफ्स गई हैं। जो राइट विंग है और जो कंजर्वेटिव्स हैं ब्रिटेन के, वो चर्चिल स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है नेगोशिएट करेगी कांग्रेस के साथ ऑन इक्वल बेसिस। दे इंस्टेंट डिमांड उन्होंने रखी कि एक स्ट्रॉन्ग अब जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है इंडिया में, जो प्रिंस प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड हैं, ये हेड करते हैं कंजर्वेटिव डोमिनेटेड कैबिनेट। जो वीक और रिएक्शनरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ऑफ इंडिया स्म्यूल होरेर। आफ्टर उसके बाद कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी जी जो हैं वो क्लेम करते हैं रिप्रेजेंट ऑल पीपल ऑफ इंडिया। गांधी जी जो हैं ऑल पीपल ऑफ इंडिया जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म। जो अदर डेलीगेट्स होते हैं जिसमें डिड नॉट शेयर कोई व्यू। जो हिस्टोरियंस थे पॉइंट आउट करते हैं बहुत सारे डेलीगेट जो कंजर्वेटिव और जो गवर्नमेंट रॉयल्टी थी और जो कम्युनलिस्ट थे। बाद में ये जो ग्रुप होता है यूज्ड किया जाता है कॉलोनियल गवर्नमेंट जो न्यूट्रलाइज कर रही थी एफर्ट ऑफ गांधी जी। बाद में बिकॉज जो पार्टिसिपेशन था लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी क्लेम करती थी कि जो कांग्रेस है डिड नॉट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडिया। कांग्रेस जो है वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती। गांधी जी पॉइंट आउट करते हैं कि दैट देयर वॉज अ नीड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। इस समय जो नीड है वो पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और ब्रिटेन में होनी चाहिए इक्वालिटी पे। और बाद में जो फॉरवर्ड जो डिमांड होगी इमीडिएट इंस्टैब्लिशमेंट और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है एट द सेंटर, और साथ में जो प्रोविंस में और जो कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट करेगी पॉलिटिकल इंडिया को, और साथ में जो अनटचेबल्स हैं और जो हिंदूज़ हैं और नॉट ट्रीटेड एज माइनॉरिटी, उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए माइनॉरिटी। और जो ये डिस्कार्ड किया आइडिया जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं, और साथ में कहा कि जो नो नीड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर स्पेशल सेफ गार्ड फॉर मुस्लिम और अदर माइनर कम्युनिटीज़। किसी भी ये जो इलेक्टोरेट हैं वो स्पेशल इलेक्टोरेट किसी ना मुस्लिम या अदर किसी को भी ना दिया जाए। और बहुत मैनी ऑफ द अदर डेलीगेट्स जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे गांधी जी के साथ, जो सेशन सून गॉट डेडलॉक क्योंकि जो क्वेश्चन था माइनॉरिटीज़ को लेके, जो स्पेशल इलेक्टोरेट थे डिमांड कर रहे थे कि मुस्लिम डिप्रेस्ड क्लास क्रिश्चियंस और जो एंग्लो इंडियन है उनको दी जाए। और ये जो था टुगेदर माइनॉरिटीज़ पैक्ट कहा जाता है। गांधी जी फाइट लगभग उनको डिप्रेस हुआ क्योंकि जो कंसर्न मूव की ऑल जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस है वो कंडीशनल जो है मूविंग ऑन दिस इशू। जो प्रिंसेस थे वो नॉट टू इंटरेस्टिक की जो है फेडरेशन हो स्पेशली, इसमें पॉसिबिलिटी जो हो फॉर्मेशन की कांग्रेस गवर्नमेंट की एट द सेंटर, और साथ में आफ्टर सस्पेंशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो जाए। इसलिए आउटकम जो था लैक ऑफ एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बहुत सारे
बहुत सारे डेलीगेट्स ग्रुप्स के बीच में, इसलिए कोई भी सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं निकला। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर जो था वो भी नहीं दिख रहा था कॉन्फ्रेंस की वजह से। और जो सेशन एंड हो जाता है, मैकडोनल्ड जो अनाउंसमेंट करते हैं कि 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, और जो सिंध सेटअप करना चाहिए एक इंडियन कॉन्सुलेटिव कमेटी। तीसरा सेटअप करना चाहिए 3 एक्सपर्ट कमेटी जो फाइनेंस फ्रेंचाइज और स्टेट्स की। फोर्थ जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूनिलेटरल ब्रिटिश कम्युनल अवार्ड इफ़ अगर इंडिया फेल करता है टू एग्री। जो गवर्नमेंट रिफ्यूज़ कर रही थी कि कंसीड किया जाए जो बेसिक इंडियन डिमांड है फ्रीडम। इंडियन जो रिटर्न हो रहे हैं टू इंडिया ऑन दिसंबर 28, 1931। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसमें क्या कहते हैं हेल्ड हुई नवंबर 17, 1932 से लेके दिसंबर 24, 1932 तक, और नॉट अटेंडेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ना ही गांधी जी के द्वारा। इग्नोर किया गया मोस्ट ऑफ द अदर इंडियन लीडर्स। इंडियन स्टेट से बहुत सारे लोग थे जिसमें अकबर हैदरी थे, मिर्ज़ा इस्माइल थे, और वीटी कृष्णमारी थे, वजाहत हुसैन थे, सर सुखदेव प्रसाद थे, एजे खुरे और राजा अवध बिरजारिया भोपाल से, मनु भाई ये बेकर बीकानेर से, नवाब लियाकत हैरत खान पटियाला से, फ़तेह साहिब खान ये अलवर से, एफ रश मुबारक विलियम्स नगर से, राजा ऑफ सरीला स्मॉल स्टेट से। अदर रिप्रेजेंटेटिव थे जिसमें एक अंगा खान जो थे, बी आर अम्बेडकर भी थे, रामकृष्ण रंगा राव भी थे ऑफ बबोली, सर हर्बर्ट कार्ड, नायक चंद पंडित, एच गजनवी, हेनरी गिडने, और जो हाफिज़ हिलाकत, और हसन मोहम्मद इकबाल, एम.आर. जयशंकर, कौसजी जहांगीर, एम.एन. जोशी, और जो नरसिम्हा चिंतामन केलकर, और जो आरकॉट रामास्वामी मुदालियर बेगम, और जो शहनवाज ए.पी. पटरू, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर साफा अहमद खान, सर शादी लाल और तारा सिंह मल्होत्रा, सर निरीपेंद्र नाथ सरकार, और जो सर पुरुषोत्तम ठाकुर दास, और मोहम्मद जफरुद्द खान। अगेन जो 2 प्रीवियस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन बाद में जो कुछ अजीब नहीं हुआ। रिकमेंडेशन जो थी पब्लिश की गई वाइट पेपर में मार्च 1933 में, और डिबेट हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में। आफ्टरवर्ड जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी वो फॉर्म की गई, वो एनालाइज करे जो रिकमेंडेशन और जो फॉर्मुलेट कही हैं न्यू एक्ट फॉर इंडिया, और इस तरीके से एक कमेटी प्रोड्यूस करती है एक ड्राफ्ट बिल फरवरी में 1935 में, जो इन्फोर्स करा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये जुलाई में 1935 में लगाई जाती है। अब सिविल डिसोबीडियंस रिज्यूम होता है। फेल्योर जो हुआ था सेकेंड राउंड टेबल की वजह से, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी डिसाइड करती है दिसंबर 29, 1931 के रिज्यूम करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ड्यूरिंग ट्रांस पीरियड मार्च दिसंबर 1931। कुछ एक्टिविटी जो होती हैं ड्यूरिंग पीरियड मार्च और दिसंबर में 1931 केप्ट अलाइव, जो स्पिरिट थी डिफाइनेंस करना। उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस थी वो लीड कर रही थी मूवमेंट फॉर रेंट रिडक्शन, जो अगेंस्ट समरी एविक्शन। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो थी उसमें भी रिप्रेशन चल रहा था, और ये अगेंस्ट खुदाई खिदमतदार और जो प्रेजेंट थे वहाँ के वो अगेंस्ट एजिटेट कर रहे थे। जो ब्रूटल मेथड थे टैक्स कलेक्शन के गवर्नमेंट के द्वारा, बंगाल में भी डिकोरियन ऑर्डिनेंस और जो मास डिटेक्शन हो रहा था वो यूज़ किया जा रहा था। जो फाइटिंग टेररिज्म सितंबर 1931 में जो फायरिंग अगेंस्ट पॉलिटिकल प्रिजनर जैसे हिजली जेल में चेंज होती है गवर्नमेंट एटीट्यूड आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो हायर ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं ड्रॉ कर लेते हैं ओन लेसन जो फ्रॉम दिल्ली पैक्ट, जो थॉट रेज हुआ होता पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो कांग्रेस के और पॉलिटिकल जो मोराल था पीपल का वो अंडर माइन करती है। ब्रिटिश प्रेस्टीज आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटिश है वो डिटरमाइन करती है कि जो रिजर्व हुआ है देयर वाज मेन कंसिडरेशन ब्रिटिश पॉलिसी। गांधी जी वुड नॉट परमिटेड, किसी को परमिट नहीं करते कि बिल्ड अप द टेम्पो फॉर द मास मूवमेंट अगेन, वो अगेन नहीं कहते हैं। और गुडविल जो थी कांग्रेस की कि वो नॉट रिक्वायर्ड, बट जो कॉन्फिडेंस था वो जो सपोर्ट हुआ था ब्रिटिश अगेंस्ट द कांग्रेस, जो गवर्नमेंट फंक्शनरी थी रॉयल्टी थी वो एसेंशियल थी। जो नेशनल मूवमेंट हो रहा था नॉट वुड बी अलाउड कि कंसोलिडेट किया जाए इटसेल्फ इन अ रूरल एरियाज आफ्टर द
कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करती है कि वो रिज्यूम करेगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वाइसरॉय जो वेलिंगटन थे वो रिफ्यूज़ करते हैं मीटिंग विद गांधी जी ऑन September 31। ऑन July 4, 32 गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं और गवर्नमेंट एक्शन जो सीरियस रिप्रेसिव ऑडियंस जो होती है वो फिर से इशू करी जाती है, जो अशर करना जो वाइचर मार्शल लॉ होता है और बहुत सारे सिविलियन कंट्रोल और जो सिविल मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हर एक लेवल पे वो बैन कर दी जाती हैं, अरेस्ट होता है और जो एक्टिविस्ट लीडर होते हैं सिंपैथीज प्रॉपर्टीज सबको कन्फेस्टिकेट किया जाता है। गांधी जी आश्रम वो ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। रिप्रेशन क्योंकि पर्टिकुलरली हराश ऑन वुमेन, प्रेस जो होता है गैग्ड किया जाता है, नेशनलिस्ट लिटरेचर भी लगभग बैन कर दी जाती हैं। अब पीपल्स रिस्पांस, पीपल जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत ही गुस्से के साथ और ये अनप्रीज्ड होता है। जो रिस्पांस था मैसिव, द फर्स्ट 4 मंथ थे अलोन, जिसमें 80,000 जो सत्याग्रही हैं मोस्टली रूरल और जो अर्बन पीपल वो जेल्ड होते हैं। और अदर जो फॉर्म्स थी प्रोटेस्ट की इंक्लूड किया गया था पिकिंग ऑफ शॉप, चाहे सेलिंग लिक्वर और जो फॉरेन क्लोथ, जो इनलीगल गैदरिंग थी, नॉन वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन जो हो रहा था, सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल डेज और जो सिंबॉलिक हॉस्टेलिंग हो रही थी नेशनल फ्लैग की, नॉन परमानेंट ऑफ चौकीदार टैक्स और जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जो फॉरेस्ट लॉज थे वायलेशन हो रहा था, इंस्टॉलेशन ऑफ ए सीक्रेट जो रेडियो ट्रांसमीटर नियर बॉम्बे, जो फेज था सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का कोइंसाइड कर रहा था। अपसर्ज जो हो रहे थे इन 2 प्रिंसली स्टेट कश्मीर और जो अलवर में। बट ये जो फेज था ऑफ द गवर्नमेंट ये कुड नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग बिकॉज जो गांधी जी हैं और जो अदर लीडर हैं नो टाइम टू बिल्ड अप टेम्पो। दूसरा जो मासेस थी नॉट प्रिपेयर। फाइनली जो अप्रैल होता है 1934 गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो विदड्रॉ करेंगे द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और थ्रो पीपल जो हैं पीपल हैव बीन क्राउडेड डाउन बाय द सुपीरियर फोर्स, दे हैड नॉट लॉस्ट पॉलिटिकल फेथ इन द कांग्रेस और जो वन हैड फ्रीडम इन देयर हार्ट्स। अब जो कम्युनल अवार्ड और जो पूना पैक्ट होता है, जो कम्युनल अवार्ड हुआ ये अनाउंस किया जाता है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड के द्वारा ऑन अगस्त 16, 1932। और जो कम्युनल अवार्ड होते हैं बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसे लोथियन कमेटी कहते हैं। ये इस्टेब्लिश सेपरेट जो इलेक्टोरेट होते हैं रिजर्व सीट फॉर द माइनॉरिटीज़, जिसमें इंक्लूड किया जाता है डिप्रेस क्लासेस को, और जो ग्रांटेड 78 रिजर्व सीट। और ये बहुत सारे सेपरेट इलेक्टोरेट देता है मुस्लिम्स को, यूरोपियन सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, डिप्रेस क्लास को, साथ में इवन टू द मराठा ऑफ सम सीट इन बॉम्बे। जो अवार्ड होता है परसीव किया जाता है नेशनल लीडर के द्वारा बाय कांग्रेस एज द अनदर मैनिफेस्टो ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी जो डिवाइड एंड रूल का था। ये नोट किया था जो BR अम्बेडकर हैं इन पास्ट जो टेस्टिमोनी था साइमन कमीशन का, जो स्ट्रेस देते हैं डिप्रेस क्लास जो हैं वो ट्रीट किए जाए डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी सेपरेट फ्रॉम द कास्ट हिंदू। इवन जो बंगाल डिप्रेस क्लास होती हैं एसोसिएशन वो लॉबी करती हैं फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट जो सीट्स हैं रिजर्व करी जाएँ अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन डिप्रेस क्लास मेंबर टू द टोटल पॉपुलेशन, साथ में जो फॉर एडल्ट फ्रेंचाइज। लेकिन जो साइमन कमीशन रिजेक्ट कर देती है जो प्रपोजल सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, लेकिन बाद में ये रिटेन करती है कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्विंग सीट्स। सेकेंड राउंड टेबल में जो हेड होती है लंदन में अम्बेडकर अगेन रेज करते हैं जो इशू है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास। अर्लियर जो कॉन्फ्रेंस थी अम्बेडकर ये अटैम्प्ट करते थे कंप्रोमाइज़ हो जाता है गांधी जी ऑन रिजर्व सीट इन द कॉमन इलेक्टोरेट, बट गांधी जी जो हैं डिक्लेयर करते हैं हिमसेल्फ एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियाज़ अप्रेस्ड मासेस और रिजेक्ट करते हैं अम्बेडकर का प्रपोजल और डिनाउंस करते हैं कि जो अदर डेलीगेट हैं अनरिप्रेजेंटेटिव। साथ में जो गांधी जी अटेम्प्ट था स्ट्राइक टू डील विद मुस्लिम प्रॉमिसिंग टू सपोर्ट करेंगे डिमांड। साथ में जो मुस्लिम थे वोट अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट वो बने रहते हैं फॉर डिप्रेस्ड क्लास के। ये जो अर्ज थी कि जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है जो मोटिवेट कर रहा था गांधी जी को कि वो अडेप्ट करें ऐसा स्टैंड, लेकिन बाद में जो एफर्ट थे और जो कंसेंसस होता है माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का कुड नॉट बी वर्क आउट अमंग द इंडियन डेलीगेट। इन वीक साथ में क्या होता है रैमसे मैकडोनल्ड जो है चेयर करते हैं कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ और ऑफर करते हैं एक मेडिटेट होना चाहिए कंडीशन जो अदर मेंबर हैं
कमेटी के सपोर्ट करना चाहिए उनके डिसीजन को, और ये आउटकम जो है मेडिएशन का ऑन द कम्युनल अवार्ड। मेन जो प्रोविज़न थी कम्युनल अवार्ड की, जो मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और डिप्रेस क्लासेस थी, वोमेंस की, और इवन मराठास को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए थे। और ये जो अरेंजमेंट था डिप्रेस क्लास का वो मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के लिए। इन प्रोविंशनल लेजिस्लेचर में जो सीट थी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन कम्युनल बेसिस, जो एग्जिस्टिंग सीट हैं ऑफ प्रोविंशनल लेजिस्लेचर जो है डबल, जो मुस्लिम जो हैं क्या कहते हैं वेयर दे आर इन माइनॉरिटीज़, और जो ग्रांटेड वेटेज जो एक्सेप्ट इन द नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में 3% जो सीट हैं वुड बी रिजर्व फॉर वुमेन, और इन ऑल द प्रोविंसेस और डिप्रेस क्लासेस जो है वो डिक्लेयर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी। जो डिप्रेस क्लास हैं वर टू बी गेट डबल वोट ऑन वन, जो टू बी यूज थ्रो सेपरेट इलेक्टोरेट, और अदर जो है वो वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट। एलोकेशन जो है सीट की वो यू वर टू बी मेड फॉर लेबरर्स, और जो लैंडलॉर्ड्स और जो ट्रेडर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जो प्रोविज़न है बॉम्बे की 7 सीट जो है वो एलोकेट की जाएंगी मराठास को। कांग्रेस का स्टैंड जो था, जो अपोज करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, कांग्रेस जो है वो फेवर नहीं करती थी जो चेंज हो रहा था कम्युनल अवार्ड विदाउट, जब तक कि कंसेंट नहीं बन जाता माइनॉरिटीज़ के साथ। अब इसी के साथ स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे थे विद कम्युनल अवार्ड। कांग्रेस डिसाइड करती है, ना ही वो एक्सेप्ट करेगी ना ही रिजेक्ट करेगी जो एफर्ट है सेपरेट डिप्रेस क्लास का फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिंदूज बाय ट्रीटिंग देम एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी। ये जो है अपोज किया जाएगा। ऑल जो जितने भी नेशनलिस्ट हैं, गांधी जी का जो रिस्पॉन्स था, गांधी जी देखते हैं जो कम्युनल अवार्ड है ये अटैक है इंडियन यूनिटी पे और नेशनलिज्म पे, इसलिए उनका सोचना था कि ये बहुत ही हार्मफुल है टू बोथ हिंदुइज्म और जो डिप्रेस क्लास, क्योंकि ये प्रोवाइड नो आंसर टू सोशल डिग्रेडेड पोजीशन जो है डिप्रेस क्लास की। एक बार जो डिप्रेस क्लास ट्रीट हो गए सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, ही अर्ज कि जो क्वेश्चन है एबॉलिश करना अनटचेबिलिटी को अनडिटरमाइंड, वाइल जो सेपरेट इलेक्टोरेट हैं वुड इंश्योर किया जाएगा कि जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबल्स हैं रिमेन अनटचेबल्स और इन द परपेटिटी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी चाहिए प्रोटेक्शन, और जो उनका इंटरेस्ट है डिप्रेस क्लासेस का, बट जो रूट और जो ब्रांचेस हैं इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी डिमांड करते हैं कि डिप्रेस क्लास जो हैं वो इलेक्ट होंगे थ्रो जॉइंट और इफ़ अगर पॉसिबल हुआ जो वाइडर इलेक्टोरेट हैं थ्रो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के द्वारा, और जो एक्सप्रेस किया जाएगा नो ऑब्जेक्शन टू द डिमांड फॉर ए लार्जर नंबर ऑफ रिवर्स सीट। बाद में जो प्रेस डिमांड हुई उसमें जो इनडेफिनेट पास्ट ऑन सितंबर 20 तक 1932 तक, और जो लीडर थे वेरियस परसुएशन इंक्लूड किया गया बी.आर. अम्बेडकर को, एम.सी. राजा को और मदन मोहन मालवीय गॉट टुगेदर, और ये हार्मर आउट जो कंप्रोमाइज़ कंटेंट जिसमें पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट जो है ये साइन किया गया बी.आर. अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लास जो सितंबर 24 1932, और जो पूना पैक्ट था अबेंडन जो आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास, बट बाद में जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई, जो डिप्रेस्ड क्लास की थी वो इंक्रीज़ दी गई 71 से 147। जो प्रोविंशनल लेजिस्लेचर में 18% जो हैं वो टोटल ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर। जो पूना पैक्ट था ये एक्सेप्ट किया गया बाय गवर्नमेंट, और जो अमेंडमेंट किया गया कम्युनल अवार्ड। इम्पैक्ट ऑफ पूना पैक्ट ऑन दलित्स। जो पूना पैक्ट था ये डिस्पाइट गिविंग सर्टेन पॉलिटिकल राइट दिया गया डिप्रेस क्लास को, लेकिन नॉट अचीव जो डिज़ायर थी गोल ऑफ द इमेंसिफिकेशन जो था डिप्रेस क्लास का। ये जो सेम ओल्ड हिंदू थे सोशल ऑर्डर के जो कंटिन्यू रहा और गेव बर्थ टू द मैनी प्रॉब्लम। जो पैक्ट था वो डिप्रेस क्लास जो थे पॉलिटिकल टूल जो था वो यूज़ किया जा सकता था मेजॉरिटेरियन कास्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जो डिप्रेस क्लास लीडरलेस जो थे, क्योंकि जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थी क्लासेस की वो अनेबल टू विन अगेंस्ट द स्टोजेज जो चूजन किया गया और सपोर्ट किया गया कास्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। साथ में ये लीड किया गया जो डिप्रेस क्लास के लोग सबमिट करेंगे अपना स्टेटस को इन द पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल और जो कल्चरल फील्ड्स हैं, नॉट बीइंग एबल टू डेवलप अपना इंडिपेंडेंट और जो जेन्युइन लीडरशिप है टू फाइट ब्राह्मणिकल ऑर्डर।
ये जो सबऑर्डिनेट है डिप्रेस्ड क्लास का इनटू बीइंग पार्ट ऑफ हिंदू सोशल ऑर्डर बाय डिनाइंग देम ए सेपरेट और जो डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है। पूना पैक्ट परहैप्स पुट ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ एन आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, फेटर्निटी और जस्टिस होनी चाहिए। बाय डिनाइंग ये जो रिकॉग्नाइज किया गया जो दलित हैं ये सेपरेट और डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट है नेचुरल लाइफ, और ये प्री एग्डेम्प्ट किया जाता है जो राइट्स हैं सेफ गार्ड फॉर द दलित इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जॉइंट इलेक्टोरेट और जो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है डिप्रेस्ड क्लास का जो वर्किंग कमेटी थी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये अलर्ज करती है कि जो लास्ट इलेक्शन हुए थे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो सिस्टम है जॉइंट इलेक्टोरेट का ये डिप्राइव किया जाता है शेड्यूल कास्ट और जो राइट है सेंट टू और जो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए लेजिस्लेचर में। जो कमेटी कहती है कि जो प्रोविज़न में जॉइंट इलेक्टोरेट हैं वो भी दिया जाना चाहिए जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी होंगी, और जो वर्चुअल राइट है नॉमिनेट मेंबर कर सकता है वो शेड्यूल कास्ट का जो प्रिपेयर कर सकता है अपनी टूल ऑफ हिंदू मेजॉरिटी। जो वर्किंग कमेटी थी फेडरेशन में और डिमांड कर रही थी जो रिस्टोरेशन हो सिस्टम का जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और जो नल्सिफिकेशन ऑफ द सिस्टम जिसमें जॉइंट इलेक्टोरेट और जो रिजर्व सीट होंगी। इवन आफ्टर जब साइन किया गया पूना पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर कंटिन्यू द डिनाउंस द पूना पैक्ट टिल 1947। गांधी हरिजन कैंपेन और जो थ्रो ऑन कास्ट ये डिटरमाइन किया जाता था कि जो डिवेसिव इंटेंशन है गवर्नमेंट का डिवाइड और रूल पॉलिसी गांधी जी गेव अप ऑल हिज अदर प्री ऑक्यूपेशन और उन्होंने लॉन्च किया एक वरविंड जो कैंपेन थी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी फर्स्ट फ्रॉम द जेल। उसके बाद वो उन्होंने रिलीज इन अगस्त 1933 फ्रॉम आउटसाइड जेल। जब वो जेल में थे उन्होंने सेटअप किया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग इन सितंबर 1932 और स्टार्ट करा वीकली हरिजन इन जनवरी 1933। उसके बाद उन्होंने रिलीज़ किया उन्होंने शिफ्ट किया सत्याग्रह आश्रम इन वर्धा में, जहाँ पे उन्होंने वो करा 1930 में नॉट टू रिटर्न टू साबरमती आश्रम अनलेस स्वराज वॉज वॉन, जब तक स्वराज नहीं मिल जाता मैं साबरमती आश्रम नहीं जाऊँगा। स्टार्ट करा फ्रॉम वर्धा से उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कंडक्ट किया कि हरिजन टूर ऑफ द कंट्री इन द पीरियड फ्रॉम नवंबर 1933 से 34 उन्होंने बहुत सारे टूर लिए कवरिंग लगभग 20,000 किलोमीटर। कलेक्ट करा मनी फॉर हिज न्यूली सेटअप हरिजन सेवक संघ और प्रोपोगेट किया जो रिमूवल है अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स, पूरे समाज से अनटचेबिलिटी जानी चाहिए। और जो अर्ज है पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो जाएं गांव और क्या कहते हैं वर्क करें सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल और कल्चरल जो अपलिफ्टमेंट है हरिजन्स का। उन्होंने अंडरस्टूड करा दो फास्ट रखे मई 8 और अगस्त 16 1934 को, जो कन्वाइंस कर रहा था जो उनके फॉलोअर्स थे और जो सीरियसनेस थी उनके एफर्ट्स की और जो इम्पोर्टेंस था इशू का। ये जो फास्ट थे ये क्रिएट कर रहे थे जो कंसल्टेशन है नेशनलिस्ट रैंक का थ्रोइंग मैनी इनटू इमोशनल क्राइसिस। दो थ्रू आउट द जो उनकी कैंपेन रही गांधी जी हमेशा अटैक्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स और जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स थे डिसरप्ट कर रहे थे उनकी मीटिंग, और जो ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था अगेंस्ट हिम और एक्वेशन हिम अटैक कर रहा था हिंदुज़म में। लेकिन वो ऑफर कर रहे थे जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का अगेंस्ट जो कांग्रेस और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। गवर्नमेंट ऑब्लाइज कर रहा था देम बाय रिफीटिंग द टेम्पल एंट्री बिल इन अगस्त 1934। ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू ओपिनियन था बंगाल में वो भी अगेंस्ट थे। एक्सेप्टेंस ऑफ द परमानेंट कास्ट हिंदू मेजॉरिटी स्टेटस ऑफ द पूना पास्ट। थ्रू आउट हिज हरिजन टूर सोशल वर्क और जो फास्ट थे गांधी जी के वो स्ट्रेस देते थे ऑन सर्टेन थीम कि ही पुट फॉरवर्ड ए डिमांडिंग इन डिस्टिमेंट ऑफ हिंदू सोसाइटी फॉर द काइंड ऑफ ऑपरेशन जो प्रैक्टिस करी जा रही है हरिजन्स में, और ही कॉल फॉर टोटल इरेडिकेशन होनी चाहिए अनटचेबिलिटी सिम्बलाइज बाय हिज प्लेग टू थ्रो ओपन होने चाहिए टेम्पल टू द अनटचेबल्स। ये जो स्ट्रेस था नीड थी फॉर द कास्ट हिंदू टू डू पेनेंस
फॉर अपहोल्ड मिशरीज जो इन्फेक्ट हुए हैं हरिजन्स, और ये जो रीज़न है ये नॉट हॉस्टाइल हिज क्रिटिसिज्म जो दिया गया है, जैसे कि अंबेडकर ने कहा, और उन्होंने कहा कि जो हिंदुइज्म है डाइज, हिंदू डाई हो जाएगा अगर अनटचेबल लीव्स, अगर हिंदुइज्म डाई हो जाएगा इफ़ अनटचेबल लीव्स, अनटचेबल जो है अनटचेबिलिटी जो है हैज़ टू बी डाई इफ़ हिंदुइज्म टू लिव, अनटचेबिलिटी जो डाई हो जाएगी अगर हिंदुइज्म जिंदा रहेगा, अंबेडकर ने ऐसा कहा। लेकिन जो इंटायर कंपेन थी वो बेस्ड थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म, और जो रीजंस के साथ उन्होंने कहा कि जो सूत्रास हैं, जो सूत्रास हैं डू नॉट सेक्शन अनटचेबिलिटी, और अगर ऐसा होता है तो दे शुड बी इग्नोर और इट वॉज अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी। गांधी जी नॉट वॉज फेवर इन द मिक्सिंग ऑफ ऑल द इशू, रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी पे ध्यान देते थे विद द इंटरकास्ट मैरिजेस के द्वारा, और साथ में इंटर डाइनिंग एक साथ खाने पे ध्यान देते थे, बिकॉज जो वो मानते थे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं एग्जिस्टेड, जिससे कास्ट हिंदू जो अमंग द कास्ट हिंदूज और जो अमंग हरिजन्स देमसेल्फ, और जो बिकॉज की जो ऑल इंडिया कंपेन है एट द टाइम जो डायरेक्ट करती थी अगेंस्ट डिसेबिलिटी स्पेसिफिक टू हरिजन्स। सिमिलरली जो ये डिस्टिंग्विश किया गया था बिटवीन जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और जो एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम फ्रॉम सच ऑन दीज, ये पॉइंट करता था जो अंबेडकर थे वो एडिकेट करते थे जो इनहेलिबेशन हो रहा है कास्ट सिस्टम में टू रिमूव अनटचेबिलिटी। गांधी जी फील करते थे कि जो लिमिटेशन लगाई गई हैं, जो डिफेक्ट्स हैं वर्णाश्रम सिस्टम में, वो नथिंग सिंफुल, वो पाप नहीं है, बल्कि अब हमें अबाउट अनटचेबिलिटी सोचना होगा। जो अनटचेबिलिटी है गांधी जी फील करते थे ये प्रोडक्ट है डिस्टिंक्शन जो हाई और लो हुआ है, नॉट ऑफ कास्ट सिस्टम इटसेल्फ। अगर ये क्या कहते हैं डिस्टिंक्शन रहेगा तो वर्ना सिस्टम जो फंक्शन है वो इस तरीके से हो कि ईच कास्ट जो है वो कम्प्लीमेंट्री हो अदर देन हायर और लोअर। एनीवे कोई भी जो होप है ये बिलीव करते थे, जो क्रिटिसाइज़ करते थे कास्ट सिस्टम को और जो कम टुगेदर आना चाहते थे, जो फाइट कर रही थी अनटचेबिलिटी, बाद में बिलीव करते हैं कि जो रिमूवल होना चाहिए अनटचेबिलिटी वुड भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी कम्युनल, और जो अदर क्वेश्चन से अपोजिशन जो हो रही थी अनटचेबिलिटी वो मेंट अपोज कर रहा था जो नोटेशन जो हाईनेस और जो लोनेस को, ये जो अपोज किया जा रहा था, जो यूज़ किया जा रहा था कंपल्शन अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो हुम ही कॉल्ड सनातनीज। ये जो था ये क्या कहते परसुएशन जो हो रहा था जिसमें कहते रीज़न दिए जा रहे थे, और जो उनका हार्ट्स जो फास्ट था वो एम कर रहा था इंस्पायर करना जो फ्रेंड और फॉलोअर्स हैं जो रीडबल कर रहे हैं देयर वर्क टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। गांधी जी का जो हरिजन कैंपेन था वो इंक्लूड करता था जो प्रोग्राम इंटरनल रिफॉर्म लाना चाहते थे हरिजन्स में, कवर करते थे एजुकेशन, क्लीननेस, हाइजीन, गिविंग अप ईटिंग ऑफ गिव अप, उन्हें मांस में नहीं खाना चाहिए, और जो ये ब्रीफ खाने का ये हटा देना चाहिए, कैरियन और जो कंजप्शन हो रहा है लिक्वर का शराब रिमूव करना चाहिए, अनटचेबिलिटी अमंग देमसेल्फ। इम्पैक्ट ऑफ कैंपेन, अब क्या हुआ जो इम्पैक्ट ऑफ कंपेन गांधी जी रिपीटेडली डिस्क्राइब करते थे जो कंपेन है नॉट ए पॉलिटिकल मूवमेंट, ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है बल्कि बीइंग प्राइमरली मेंट फॉर प्यूरिफाई हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना और हिंदू सोसाइटी को। गांधी धीमे धीमे जो कंपेन था वो कैरी द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म टू हरिजन्स, और इस तरीके से ये हैपन हुआ क्योंकि जो एग्रीकल्चर लेबर्स थे जो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री के थे लीड कर रहे थे इस इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन में जो नेशनलिज्म और जो प्रेजेंट मूवमेंट था। अब जो आइडियोलॉजी डिफरेंस थी सिमिलरली बिटवीन गांधी जी और जो अंबेडकर, गांधी जी और जो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, और B.R. अम्बेडकर जो थे प्रिंसिपल आर्किटेक्चर थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मगर वो शेयर करते थे बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारे वेज में वो अलग भी थे। जो उनका स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी जो थी सिंबलिज्म की वो इन्वॉल्व करती थी सम ऑफ द एक्शन जो बोथ में देखने को मिलती थी, जो बर्निंग जो गांधी जी बर्न करते थे फॉरेन क्लोथ्स को, और मनुस्मृति जो है बर्न करी गई थी अम्बेडकर के द्वारा, नॉट टू बी सीन एज जो कहते सेंटिमेंट थे। फॉरेन क्लोथ और मनुस्मृति दोनों रिप्रेजेंट करते थे जो बॉन्डेज थी स्लेवरी फॉर इंडिया, और जो पिंच था सॉल्ट फ्रॉम द ओशन और ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द
महद टैंक, जो गांधी जी सॉल्ट लिया था ओशन से, उसी तरीके से महद टैंक था, वहाँ से बी आर अम्बेडकर ने पानी लिया था, जो मना किया जाता था उनके। इस तरीके से दोनों पॉलिटिकल का थेरिस्ट सोशल फिलॉसफी भी थी ये उनकी। गांधी जी बिलीव करते थे जो फ्रीडम है वो नेवर टू बी बेस्टोड, बट ये वेस्टेड होनी चाहिए फ्रॉम ऑथोरिटी टू द पीपल, जो डिज़ायर हो। अम्बेडकर का मानना था एक्सेप्ट बेस्टोइंग है ये फ्रीडम की बाय द इम्पेरियल रूलर्स। जो टू लीडर डिफर करते थे, जिनका नेचर और स्कोप जो था डेमोक्रेसी में, उस मेथड बस गवर्नमेंट में अम्बेडकर एडवोकेट करते थे पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का। फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया गांधी जी का मानना था वेरी लिटिल रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। गांधी जो बिलीव था वो डेमोक्रेसी जो है वो टेंड टू गेट कन्वर्टेड इनटू मास डेमोक्रेसी विद ए प्रोपेनिसिटी होनी चाहिए फॉर डोमिनेशन होना चाहिए लीडर्स का। अम्बेडकर का जो इंक्लाइन था टुवर्ड्स मास डेमोक्रेसी, वो कुड एक्ट एज अ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, जिसमें जो एडवांसमेंट हो सकता है ऑप्रेस्ड पीपल का। एज अ पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट अम्बेडकर जो थे सर्टेन प्रिंसिपल जो थी वो बहुत ही रिजिड थी, और गांधी जी जो थे नो रिजिडिटी ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ प्रिंसिपल, जो एक्सेप्ट जो अपकमिंग नोटेशन था नॉन वायलेंस का। गांधी जी ट्राई करते थे कि वो फॉरवर्ड रहें, सिंपल रहें, प्रैक्टिकल रहें, ऑल्टरनेटिव जो है पॉलिटिकल स्ट्रीम ऑफ द 20th सेंचुरी, जैसे लिबरलिज्म, कम्युनलिज्म और फैसिज्म। अम्बेडकर जो थे ऑन अदर हैंड वो जो नेचुरल इंक्लिनेशन था लिबरल आइडियोलॉजी का, जो डिज़ायर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था और जो स्ट्रक्चर था। अम्बेडकर का पॉलिटी जो था वो हाईलाइट करता था जो एस्पेक्ट है इंडियन डिसयूनिटी, जहाँ पे गांधीनियन पॉलिटिक्स शो करता था कि जो एस्पेक्ट है इंडियन यूनिटी वो हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो गांधी जी ट्राई करते थे, प्रूव करना चाहते थे इंडिया जो है ऑलवेज बीइंग अ नेशन प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द इम्पीरियल रूल, जो ब्रिटिश रूल से पहले भी था, वॉज ब्रोक टू हिज कल्चरल यूनिटी। अम्बेडकर ऑन अदर हैंड मानते थे कि जो बिलीव है नोटेशन जो इंडियन यूनिटी है वो बाय प्रोडक्ट था लीगल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था इम्पीरियल स्टेट। फॉर गांधी जी जो ग्राम राज है, जो राम राज्य है, वो रियल में इंडिपेंडेंस है फॉर इंडियंस के लिए। बट अम्बेडकर का मानना था जो स्टेटस कोटस है नेचर जो इंडियन विलेज का, वो डिनाइड इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी, ऑल्सो लिबर्टी, जो जो एक स्क्रॉरेज जो था कास्टिज्म और जो अनटचेबिलिटी जातिवाद और अनटचेबिलिटी जो मोस्ट डोमिनेंट था रूरल एरियाज़ में इंडिया में। अम्बेडकर जो बिलीव करते थे ग्राम राज जो है कंटिन्यू जो सोशल हायरार्की जो है बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन और इनक्वालिटी, इसलिए वी मेंटली प्रोपोगेट करना चाहते थे कि नथिंग टू बी प्राउड ऑफ द इंडियाज़ विलेज सिस्टम। जो आइडिया है यूज़ करना कंपल्शन और जो फोर्स है सोशल इंटीग्रेशन, साथ साथ में जो सोशल रिफॉर्म्स हैं नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, अम्बेडकर कह रहे थे। बट जो आइडिया था प्रॉपर जो एजुकेशन टू मेक द इंडिविजुअल डिज़ायर फॉर चेंज, रिफॉर्म जो थे जो रिफॉर्म और जो इंटीग्रेशन थी वॉज द स्टैंड, जहाँ पे व्यू जो थे दो लीडर्स के वो सेम थे। जो दो लीडर्स थे वो ऑल्सो डिफर इन देयर व्यूज़, और जो अप्रोचेस थी इन रिस्पेक्ट जो कंटेक्स्ट था और जो डेवलपमेंट था फॉर ड्राइव्ड क्लासेस। जो इसी समय जो गांधी जी नेम जो नया डिप्रेस क्लास को देते हैं अनटचेबिलिटी को हरिजन, अम्बेडकर जो रिनाउंस करते हैं क्लेवर स्कीम और जो डिप्रेस क्लास लीग वो रिनेम करते हैं। हरिजन सेवक संघ बताते हैं अम्बेडकर जो लेफ्ट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो क्लेम करते हैं कि जो गांधी जी रिमूव करना चाहते हैं अनटचेबिलिटी वॉज ओनली ए प्लेटफॉर्म, वो एक प्लेटफॉर्म है नॉट ए सिंसियर प्रोग्राम। अम्बेडकर हेल्ड दैट कि जो सेंटर है रिलीजन का वो मस्ट बी बिटवीन मैन और मैन, नॉट बिटवीन मैन एंड गॉड अलोन। जो प्रीच करते थे गांधी जी, जो बिगनिंग थी अम्बेडकर की टू वांटेड जो कास्ट है अवे होनी चाहिए इविल प्रैक्टिसेस से प्रिवलेंट जो हो रही है हिंदुइज्म में, इन एन अटेम्प्ट टू रिफॉर्म द रिकॉन्स्ट्रक्ट होना चाहिए रादर देन डिस्ट्रॉय इट फुली। बट जो लेटर फेज था हिज लाइफ का, ही लेफ्ट हिंदुइज्म, उन्होंने हिंदुइज्म को छोड़ दिया और इस तरह से डिनाउंसिंग और एंटिटी जो थी वो कुड नॉट बी रिफॉर्म। अम्बेडकर डिनाउंस द वेदास, उन्होंने वेदास को डिनाउंस करा, और जो अदर हिंदू स्क्रिप्ट थी वो बिलीव करते थे कि हिंदू स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्चर है डू नॉट लेंड दमसेल्फ, बल्कि ये यूनिफाइड हुई थी और कोहरेंट अंडरस्टैंडिंग इसमें है, और जो रिफ्लेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रडिक्शन विद इन द अक्रॉस सेक्ट।
साथ में जो कास्ट सिस्टम है, जो अनटचेबिलिटी है, ये मैनिफेस्टेशन भी बना रहा है हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्ट के अंदर। और दूसरी तरफ गांधी जी कहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म में नथिंग टू बी डू विद रिलीजियस प्रिसेप्ट्स ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। गांधी जी कास्ट जो है वर्णा वो डिफरेंट है, कास्ट अलग है, वर्णा सिस्टम अलग है। कास्ट जो है वो परसिविव जनरेशन है। जो पॉलिटिकल प्रिसेप्ट था, अम्बेडकर बिलीव करते थे फ्रीडम जो है वो रिलीजन की फ्री होनी चाहिए, फ्री सिटीजनशिप होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन होना चाहिए। गांधी जी इंडोर करते जो आइडिया है फ्रीडम का वो रिलीजन का, बट नेवर अप्रूव द सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। बाद में जो रिलीजन है वो एजेंट बन गया सोशल चेंज, और इस तरीके से एक्सेप्ट किया गया बाय बोथ लीडर्स, बोथ जो डिनाउंस करते थे थ्योरी ऑफ थिंकिंग एनीथिंग। अब इसी के साथ जो आइदर जो डिप्राइज हुआ डायमेंशन जो रोल था रिलीजन का इन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इन द लाइफ ऑफ सोसाइटी। अम्बेडकर का प्रयास रहा कि जो लिमिटेड सोवरेनिटी पावर है ऑफ द स्टेट, और जो लिमिटेड ऑथोरिटी है जो गवर्नमेंट की, अकॉर्डिंग टू हिम जो लीगल सोवरेन पावर है वो हमेशा लिमिटेड होती है। पीपल की जो अल्टीमेट सोवरेनिटी है, गांधी जी बिलीव करते थे जो लिमिटेड सोवरेन पावर है स्टेट की, और अकॉर्डिंग टू हिम जो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी पावर है स्टेट की वो हमेशा एनिहिलेट द स्पिरिट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। गांधी जी का फैक्ट था कि बिलीव करना जो लीस्ट गवर्नेंस बीइंग द बेस्ट गवर्नेंस, कम लीस्ट गवर्नेंस इज द बेस्ट गवर्नेंस, जो नोटेशन था वायलेंस का और नॉन वायलेंस गॉट डिफरिंग एक्सप्लेनेशन फ्रॉम गांधी और अम्बेडकर जो एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस चाहते थे एंड हो, और जो रिलेटिव वायलेंस है वो मीन्स है। गांधी जी नेवर मेड सच डिस्टिंक्शन, और जो अलाउ कर जो वो करते हैं जो अपोनेंट है वायलेंस का ऑफ एनी काइंड। अम्बेडकर बिलीव करते हैं इन प्योरिटी और एंड हो जस्टिफाइड मीन्स के द्वारा एज जस्ट, जब एंड हो गांधीनियन परसेप्शन जो था वो प्योरिटी और मीन्स लाना था, डिटरमाइन द एंड। गांधी और अम्बेडकर डिफर करते थे ग्रेटली इन द व्यू जो कंसर्न कर रहे थे कंसर्निंग मैकेनिज्म और जो प्रोडक्शन था, यूटिलाइजेशन ऑफ हैव मशीनरी। गांधी जी का जो अप्रीहेंसिव अबाउट जो डीह्यूमनाइजिंग इम्पैक्ट था मैकेनाइजेशन, वो हेड हुआ जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर क्रिएशन ऑल सस्टेनिंग और जो एक्सप्लॉयटेशन सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर इन द वर्ल्ड। अम्बेडकर जो दूसरी तरफ एट्रीब्यूट करते थे जो इविल इफेक्ट हैं मशीनरी जो रॉन्ग है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो गेव सेंसिटी टू प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो परस्यू करते हैं पर्सनल गेंस। अम्बेडकर जो कहते हैं फर्म बिलीव था मशीनरी और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन पे वेयर बेनिफिट जो है वो ऑल हेल्ड होना चाहिए, स्लोगन फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और मस्ट मशीनरी जो होनी चाहिए, मोर मशीनरी होनी चाहिए जो सिविलाइजेशन और मोर सिविलाइजेशन ला सकें। इस तरह जो आइडिया थे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू डेमोक्रेटिक और पीसफुल मीन्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम अम्बेडकर एज वेल एज गांधी जी। लेकिन देयर शॉट भी वायलेंट ओवरथ्रो भी रहा ऑफ एनी काइंड। अम्बेडकर डिजेस्ट करते थे जो प्लेज है ए ब्लंट डिस्ट्रक्शन ला सकती है ऑफ द सोशल ऑर्डर और इविल जो है, लेकिन गांधी जी वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल हार्मनी और डिसइंटीग्रेशन थ्रू पीसफुल रिहेबिलिटेशन। और जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं जो टारगेट ग्रुप था अम्बेडकर और गांधी का वो डिफरेंट था, इवन दो वो कन्वर्ज्ड एट अ सर्टेन पॉइंट, और जो मेथड द स्किल और जो कम्युनिकेशन और जो मोबिलाइजेशन का और बोथ वर डिफरेंट। गांधी जी स्पोक इन प्लेन लोकल वर्नाकुलर में बोलते थे, और गांधी जो स्पोक इंग्लिश जो वो डिसोबे करते थे जो लॉ मेक लॉ मोर जस्ट एज अ गांधीनियन प्रिंसिपल। और ये जो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन हो रहा था वर्ड नॉन कॉपरेशन, हड़ताल, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस। अम्बेडकर जो मोर इंक्लाइन थे टुवर्ड द ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था जो कॉन्स्टिट्यूशनली इन पॉलिटिकल प्रोसेस में। गांधी जी का जो व्यू था वो अनटचेबल के लिए इंटीग्रल पार्ट था हिंदू एज होल, और वेयर एज जो अम्बेडकर थे वो एम्बिडियंट थे स्टैंड ऑन द इशू। अम्बेडकर रिगार्ड करते थे जो अनटचेबिलिटी है एज अ रिलीजियस माइनॉरिटी होनी चाहिए, नॉट ए पार्ट ऑफ हिंदू कम्युनिटी, और रिफ़र करते थे कि कॉल पॉलिटिकल माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटी बाय फोर्स। गांधी अनटचेबल जो है वॉज
वन ऑफ मैनी प्रॉब्लम कन्फर्ड बाय इंडियन सोसाइटी। जो अम्बेडकर थे, अनटचेबिलिटी जो है एक मेजर प्रॉब्लम है और जो कैप्चर हिज सोल अटेंशन। अम्बेडकर मेड द एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल एंगल, वाइल गांधी जो मोर कंसर्न करते थे विद द प्रॉब्लम इन इट्स कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। अम्बेडकर वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो वेयर गांधी जी जो है ट्रीटेड अनटचेबिलिटी एक मॉरल स्टिग्मा है जो वांटेड टू बी इरेज्ड बाय एक्ट ऑफ द कंटेनमेंट। गांधी जी जो थे लिटिल यूज द लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मोड, जो लुक करते थे मोरालिटी और जो सपोर्ट करते थे कंसाइज टू रेमेडी द इविल। समरी, कलकत्ता सेशन जो हुआ दिसंबर 1928 में, 1 ईयर अल्टीमेटम दिया गया गवर्नमेंट को कि वो एक्सेप्ट कर ले डोमिनेंस स्टेटस, ना तो वो एल्स डिसओबीडियंस जो है लॉन्च कर देगा फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और लाहौर कांग्रेस सेशन होता है दिसंबर 1929 में, कांग्रेस अडॉप्ट करता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल, और जो कांग्रेस डिसाइड करता है कि वो लॉन्च करेगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जनवरी 26, 1930 में, जो सेलिब्रेट करेगा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। दांडी मार्च, मार्च 12 अप्रैल 6, 1930 को होता है और ये लेड किया जाता है गांधी जी के द्वारा, और ये रिजल्ट करना होता है स्प्रेड द सॉल्ट सत्याग्रह टू तमिलनाडु, मालाबार, आंध्र प्रदेश और आसाम, बंगाल। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट जो होता है एडिशनल एवेन्यू टू प्रोटेस्ट, जिसमें खुदाई खिदमतदार एक्टिव रहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, टेक्सटाइल वर्कर जो एक्टिव रहते हैं सोलापुर में, सॉल्ट सत्याग्रह जो होता है धरसाना में, नो चौकीदार टैक्स कैंपेन बिहार में, एंटी चौकीदार और एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स बंगाल में, नो टैक्स मूवमेंट जो होता है ये गुजरात में, सिविल डिसोबीडियंस फॉर द फॉरेस्ट लॉ इन महाराष्ट्र, कर्नाटका और जो सेंट्रल प्रोविंस होते हैं, एजिटेशन अगेंस्ट कनिंगम सर्कुलर इन आसाम, और नो रेंट कैंपेन जो यूपी में होता है, मास पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्टूडेंट, मोर सम सेक्शन जो होता है ऑफ मुस्लिम मर्चेंट एंड पेटी लीडर्स जो होते हैं, ट्राइबल वर्कर एंड प्रेजेंट्स। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट जो होता है मार्च 1931 में, कांग्रेस एग्री करती है कि वो अटेंड करेगी सेकेंड राउंड टेबल और साथ में विड्रॉ करेगी सीडीएम। कराची कांग्रेस सेशन होता है मार्च 1931 में, इंडोर्स किया जाता है कि जो दिल्ली पैक्ट है बिटवीन गांधी और इरविन के बीच में, पास किया जाता है रिजोल्यूशन ऑन इकोनॉमिक प्रोग्राम और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जो सेकेंड आरटीसी राइट है वो विन इन ब्रिटेन, और ये अगेंस्ट कंसेस टू इंडियंस। सेशन जो है गॉड डेडलॉक ऑन द क्वेश्चन जो सेफगार्ड करना था माइनॉरिटीज़ पे। दिसंबर 1931 में अप्रैल 1934 में जो सेकंड फेज़ होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, कम्युनल अवार्ड जो होते हैं जिसमें पूना पैक्ट होता है और इस तरीके से प्रोवाइड होता है एक सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस क्लास। जो नेशनलिस्ट फील कर रहे थे कि ये जो है थ्रेट खतरा है फॉर नेशनल यूनिटी, गांधी जी फास्ट रखते हैं अप टू डेथ सितंबर 1932 में, जिससे पूना पैक्ट होता है और ये अबेंडन सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ दिया जाता है ऑफ द डिप्रेस क्लासेस इन द फेवर ऑफ इंक्रीज रिजर्व सीट्स दे दी जाती हैं फॉर देम। उनको ये डिप्रेस क्लास का जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसको हटा के इनको रिजर्व सीट्स दी जाती हैं। जो इम्पैक्ट था पूना पैक्ट का ऑन द डिप्रेस क्लासेस, जो जॉइंट इलेक्टोरेट था और इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिप्रेस क्लासेस में जो डिफरेंस थे और जो सिमिलैरिटीज़ थी बिटवीन थॉट जो गांधी जी के और अम्बेडकर जी के। इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।